अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। बाबा अब्दुल्ला साहब आपकी खिदमत में, बिल्कुल भी आपकी खिदमत में नहीं। ठीक है, अच्छा जी। गोल्ड इस डॉटेड लाइन पे जाके रुका है, ये बात मैंने अपने YouTube चैनल पे 19 अगस्त को बता दी थी कि ये ऊपर जा रहा है, 29 मई का डेली हाई किल करेगा और इसके ऊपर यहां पे इसको हर्डल होगा, यहां पे इसको मजीद क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन पे मैं माउस घुमा रहा हूं, नहीं यकीन आ रहा, आ जाओ फिर तुम्हें दिखाते हैं दोस्त। बात करेंगे तो सबूत के साथ करेंगे, फिर ऐसे कैसे फिर है। मेरे YouTube चैनल पे जाएं, 2026 ICT प्रीमियर मेंटोरशिप में चले जाएं, इस लेक्चर को खोलने। वाई गोल्ड पंप टुडे, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर गोल्ड। गोल्ड आगे क्या करेगा, 19 अगस्त को बता रहा था मैं। ये 19 अगस्त वाला लेक्चर ये खोलो, ये ओपन हुआ हुआ है, इसको आप लोगों ने सुनना है 9 मिनट्स एंड 15 सेकंड से, 9 मिनट एंड 15 सेकंड से। यहां से जरा सुने। तो जो मुझे ऑब्वियस और स्मूथ टारगेट गोल्ड का नजर आ रहा है, जिसके पीछे गोल्ड जाने की कोशिश कर सकता है, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वो ये हाई है जो कि 29 मई का डेली हाई है। ये वजह क्या है, इस स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी थी, इस स्विंग हाई के बाद कोई प्रोमिनेंट ऑब्वियस स्विंग हाई जो कि आपको चार्ट पे ऐसे वाजिया तौर पे नजर आ रहा हो, वो ये नहीं है, ये इस स्विंग हाई के ऊपर ये बुलिश गैप, बेयरिश गैप, ये बैलेंस प्राइस रेंज पड़ी हुई है और इस बैलेंस प्राइस रेंज का जो 50% है वो एक हर्डल हो सकता है। लेकिन बहरहाल क्या कह रहा हूं मैं, इस हाई के ऊपर ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है उसका 50% एक हर्डल हो सकता है। हुआ क्या है, ये जो बैलेंस प्राइस रेंज थी इसी का 50% एक हर्डल बना है और ये राइट टू द फकिंग टेक किधर आके रुका है। 29 मई का डेली हाई किल किया, उसके ऊपर कहां तक गया, कहां तक जाएगा, किस डेट को गया है, 21 अगस्त को गया है। मैंने कब बता दिया था, 19 अगस्त को, कि ये इस बैलेंस प्राइस रेंज के 50% पे जाके इसको एक हर्डल में दिक्कत होगी। हर्डल है ये 29 में का डेली हाई किल करने के बाद रुकेगा कहां पे जाके। अभी डेली की कैंडल कहां पे थी, ये थी, ये लेक्चर मैं 19 अगस्त को बना रहा था। अभी 19 अगस्त की डेली कैंडल बनना शुरू नहीं हुई थी इस वीडियो में, ये देखो गौर से। अभी सिर्फ और सिर्फ ये कैंडल बनी थी, ये जो कि 19 अगस्त की है। ना तो ये बनी थी अगली 20 अगस्त की, ना 21 अगस्त की बनी थी। तब मैंने आपको यहां पे, यानी कि मार्केट कुछ ऐसे थी, आगे कुछ नहीं था, तब मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड 29 में का डेली हाई किल करेगा और उसके ऊपर ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है इसका 50% एक हर्डल होगा और ये रुका कहां पे है, राइट टू द फकिंग डेक, सीई पे, इस बैलेंस प्राइस रेंज के। ये काम सिर्फ तब हो सकता है जब तुम्हारे सर पे फिल का हाथ हो, वरना नहीं हो सकता। ये ऐसे कैसे हो जाएगा। आजकल मैं देखता हूं मेरे ही टीजीएस के स्टूडेंट्स अपनी मेयर्स चैम्बर चला रहे हैं और मेरे से महंगी चला रहे हैं, 10,000 रुपया ले रहे हैं। पता नहीं कितना कितना ले रहे हैं, कोई 8,000 ले रहा है, कोई 6, कोई 10,000। मेयर्स चैम्बर शुरू मैंने की थी, इन्होंने वो सब सीखा मुझसे और मेरी ही चीज मेरे से महंगी बेच रहे हैं। मेरी मेयर्स चैम्बर के चार्जेस 5,000 हैं। 8-9 महीने हो चुके हैं अल्लाह के करम से मेरी मेयर्स चैम्बर को, मैंने अभी तक कोई चार्जेस बढ़ाए नहीं है। नए नए बच्चे हमसे ही सीख के हमारी ही चीज हमसे महंगी बेच रहे हैं, उनको बेचने दो, कोई मसला नहीं। हर किसी ने जो है कुछ ना कुछ तो करना है, क्या ख्याल है ना। उनको कहो, लेकिन ऐसे यूट्यूब पे उनको छोड़ो, वो स्टिल हैं तो मेरे स्टूडेंट्स ना, उनको छोड़ो। ये जो तुम्हारे VSA वाले और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं सारे, ये देखो यहां पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 2, 3, 4, ये डेली बेसिस पे सीरीज कितने दिन से चल रही है, यहां से 1 मंथ अगो 2 वीक्स अगो, यहां से 12 दिन लगातार रोजाना यूट्यूब पे आके लेक्चर दिए, लाइंस ड्रॉ की हैं और आपको सिर्फ सिग्नल नहीं दिया, बताया, लॉजिक बताइए। इस लेक्चर में मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूं दोस्त, मनी फॉलोज।
मैं आपको लॉजिक बताता हूं आगे भाई। मैं सिर्फ ये तो नहीं कहता कि ये इधर मैंने अब इस लेक्चर को यहां से दोबारा सुने 9 मिनट्स एंड 15 सेकंड से लेकर 9:51 तक सुन ले। आपको लॉजिक दी थी कि क्या लॉजिक दी थी आपको कि ऑब्वियस चार्ट पे जो स्विंग हाई है वो ये है, वो किल हो गया। अगर इससे आगे इसने जाने तो ये इस स्विंग हाई पे नहीं रुकेगा। ये ऑब्वियस प्रोमिनेंट स्विंग हाई नहीं है, ये है प्रोमिनेंट। यहां तक ये जाएगा, लेकिन इसके ऊपर मजीद कहां तक जाएगा? बैलेंस्ड प्राइस रेंज का 50%। और वो गया कहां तक है? राइट टू द फकिंग टैक। और भाई ये जादू नहीं है। मैं सिर्फ अपनी तारीफें करवाने का शौकीन नहीं हूं, तारीफ तो वैसे भी सिर्फ अल्लाह ताला की, मेरी कोई औकात नहीं है, तो सिर्फ हम यहाँ पे शुक्र लगाते हैं, ठीक है। लेकिन होता है ना, हर फील्ड का एक प्यो होता है, बाहुबली होता है, तो वो इस इंडस्ट्री का मैं ही हूं, मैं ही था, मैं ही रहूंगा। मेरे बाद और मेरे पहले सिर्फ माइकल है और कोई नहीं। ये तुम याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, छोटे छोटे बच्चों, तुम निकले हो घरों से मेहनत करने, ट्रेडिंग सीखने। अगर तो तुम मुझसे सीख रहे हो तो मुझे तुम पे थोड़ा सा फख्र और थोड़ी सी जेलसी भी है कि तुम इतना अच्छा मेंटोर क्यों शुरू में ही मिल गए, वो भी अपनी देसी जुबान में समझाता हूं, कोई अंग्रेजी में नहीं सिखाता। अंग्रेजी आती नहीं है, सिखाऊंगा कहां से अंग्रेजी। तो मतलब कि ये तो फिल के साथ बैठा हुआ मैं भाई। ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बंदा ऐसे कैसे, ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब एक बंदा 19 अगस्त को आके बता रहा है। मैंने 19 अगस्त से भी पहले ये बैलेंस प्राइस रेंज मार्क कर ली थी अपने चार्ट पे, आपको दिखाई भी थी। 19 अगस्त से पहले मैंने बोला हुआ था कि गोल्ड ऊपर जा रहा है। इस लेक्चर में भी बोला था, इस लेक्चर में भी बोला था। जो सीरीज में देख रहे हैं उनको पता है, कमेंट में आप बताएं कि क्या मैंने इन लेक्चर्स में भी नहीं बोला था? मैंने बिल्कुल बोला था। मैंने बोला था कि गोल्ड ऊपर जा रहा है। जैसे ये डिसरप्शन हुई है तो अगला हदफ हमारा ये है। समझ रहे बात को? ये कैसे पॉसिबल है? मैं माजरत ख्वाह हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं आपका टाइम जाया करूं। अगर आपको लग रहा है कि आप यहां पे सीखने आए हो तो यहां पे अभी तक लेक्चर शुरू हो जाना चाहिए था। ये अपनी तारीफ क्यों कर रहा है? ये तो गलत बात है, हमारा टाइम जाया हो रहा है। तो आप इज्जत के साथ यहां से चले जाओ। लेकिन मैं आपको एक दफा दोबारा ये सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी सुनना चाहूंगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। ये देखो तो सही, ये वीडियो कब आई थी दोस्त? 3 दिन पहले आई थी। 3 दिन पहले बोल रहा हूं कि ये इस 29 में का जो डेली हाई है उसको किल करके उसके ऊपर दिक्कत क्या होगी? ऊपर जाकर रुकेगा कहां पे? थकावट कहां पे होगी? थक जाएगा ना। जिस तरह आप मोटरवे पे जदीद सफर करते हो तो रास्ते में क्या मुताम पे रुक के आप वॉशरूम करते हो तो जॉइंट पीते हो, तो ये से जॉइंट पीने के लिए रुकना कहां पे है वो भी आपके भाई को पता है। बाबा अब्दुल्ला, किसी वजह से बाबा अब्दुल्ला है भाई। बाबा अब मैं जो हूं, जो मैंने अपने बाल सफेद किए हैं, जो कि अब्दुल्ला भाई आपके बाल सफेद तो कहीं से नहीं है, क्या पता कलर किया हो हैं? तो मैंने जो अपने बाल किए हैं तो ऐसे ही तो नहीं कर लिए दोस्त। अब तो 11 साल होने लगे हैं इन मार्केट्स में दोस्त। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? गुजारा किया करो जी। तो ये क्या है? देखो तो सही इसको, ये बेचारा डर गया इधर आके। क्यों? क्योंकि फिल के एजेंट ने पहले से बोल दिया था कि इधर आके रुकेगा ना जी। एक दफा सुनते हैं, फिर जरा आगे चलते हैं। तो इस लेक्चर को आप भी सुनो, वीडियो को रोक दो और इधर जाओ। इस लेक्चर पे व्हाई डिड गोल्ड पम्प टुडे, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर गोल्ड, आईसीटी हिंदी उर्दू 19 अगस्त 2026। जाके सुनो, क्लियरली लिखा हुआ है। ये थंबनेल पे देखो, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए आगे क्या है, क्या करेगा, वो मैंने बताया इस लेक्चर में। सुनो, ये 9 मिनट्स एंड 15 सेकंड से एक दफा प्लीज दोबारा सुन लो। अगर मुझे पता है तुम आगे कर रहे हो, इस लेक्चर को आगे कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, करते चले जाओ, हम तो सुनेंगे। सुनो जरा ये। तो जो मुझे ऑब्वियस और स्मूथ टारगेट गोल्ड का नजर आ रहा है, जिसके पीछे गोल्ड जाने की कोशिश कर सकता है, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। वो ये हाई है जो कि 29 मई का डेली हाई है। ये वजह क्या है? इस स्विंग हाई के ऊपर ये देखो, गौर से सुनो, मैंने लेक्चर को पॉज किया पिछले, मैं क्या कह रहा हूं, वजह क्या है। अब मैं तुम्हें वजह भी बता रहा हूं। ऐसे नहीं कहते था कि ये इधर तक जाएगा तो ठीक है जी, नहीं, हम यहां पे टीचिंग देते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैं कोई सिग्नल्स नहीं देता, मैं टीचर हूं। मार्केट को रीड करने का तरीका बताता हूं। अपनी पूरी जिंदगी में
मैंने आज तक कोई रियल मनी से कोई रियल ट्रेड नहीं ली, मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूं आपको। जो करता हूं खुद मैं नकली पेपर डेमो पे करता हूं। आप भी अगर यहां पे आते हो तो आपका कोई असली पैसों से या किसी भी किस्म की ऐसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पे सब कुछ नकली है, कुछ असली नहीं है। हाँ, मार्केट को रीड करने के बारे में मैं आपको बताता हूं, सिखाता हूं, पढ़ाता हूं, लिखाता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। उसमें किसी भी किस्म का कोई पैसों की इन्वॉल्वमेंट, कोई ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। क्लियर कट लिखा हुआ है मैंने, और हमेशा बोलता हूं। तो क्या कह रहा था मैं इस लेक्चर में, आगे सुनो। ऊपर लिक्विडिटी थी, इस स्विंग हाई के बाद कोई प्रोमिनेंट ऑब्वियस स्विंग हाई जो कि आपको चार्ट पे ऐसे वाजिया तौर पे नजर आ रहा हो, वो ये नहीं है। ये देखो क्या कह रहा हूं, ये नहीं है। कौन सा ये नहीं है? ये नहीं है, ये वाला। गौर से देखो, तुम्हें क्या पढ़ाता हूं मैं। ये नहीं है, ये है। ये मैं आप लोगों की बायस ट्रेनिंग कर रहा हूं। बायस कैसे निकलता है, लाइव रोजाना लेक्चर देके, प्रिडिक्शंस देके, जो अल्लाह सही कराता है अल्लाह के करम से। ये मैं आपकी बायस की ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको। इसी तरीके से बायस बनता है। आगे सुनो जी। ये इस स्विंग हाई के ऊपर ये बुलिश गैप, बेरिश गैप, ये बैलेंस प्राइस रेंज पड़ी हुई है, और ये असल पार्ट है सुनने वाला। इस स्विंग हाई के ऊपर ये बैलेंस प्राइस रेंज पड़ी हुई है। कितने दिन पहले बोल रहा हूं? 3 दिन पहले बोल रहा हूं। ये गौर से सुनते चले जाएं। 3 दिन पहले बोल रहा हूं। लाइक्स कितने हैं? 470 लाइक्स हैं। क्या, चलो सुनो आगे। बैलेंस प्राइस रेंज का जो 50% है वो एक हर्डल हो सकता है, लेकिन बहरहाल सुन लिया जी, बैलेंस प्राइस रेंज का 50% एक हर्डल हो सकता है। क्या हर्डल हुआ है? बैलेंस प्राइस रेंज 50%, डॉटेड लाइन CE, दैट्स इट, दिस इज इट फॉर दिस ईयर। आगे अब 2026 मेंटोरशिप जो मेरी है, इसमें 55 वीडियोस हैं, 55 लेक्चर्स हैं, और क्या दूं? इतना कुछ तो दे दिए, बस अब खत्म हो गया ना 2026। अब इतना ही होता है ना जी, गुजारा भी करो ना थोड़ा जी। तो मेरे हिसाब से तो ये एक मैजिकल और एक अनरियलिस्टिक और पता नहीं मिस्टीरियस प्रिडिक्शन थी ये, जो कि मैं नहीं समझ सकता कि ये बाबा अब्दुल्ला ने आपको जो बोला, ये कैसे हो गया कि ये स्विंग हाई तक गया और उसके ऊपर कहां तक जाएगा, वहां तक राइट टू द फकिंग टेक चला गया। ये अनरियल है, ये हकीकत नहीं है। आप ख्वाब देख रहे हो और मैं भी ख्वाब देख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हकीकत में इस तरह राइट टू द टेक फिल लेवल प्रिडिक्शन। अब्दुल्ला भाई, फिल कौन है? फिल है भाई, ठीक है, मिस्टर फिल। तो ये तो बहुत कमाल जादू है दोस्त, और ये पिछले 8 महीने से मेरे चैम्बर में रोज चल रहा है अल्लाह के करम से। यूट्यूब पे तो अब मैंने आगे थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया है प्रोसेस को, क्योंकि थोड़ा सा बोर हो गया हूं थोड़ा सा नाउमीद सा हो गया हूं कि चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर रहा ठीक है, अभी भी मैं आपको डेली बेसिस पे लेक्चर दे रहा हूं, फिर भी देख लो 60 से ऊपर नहीं जा पा रहा बेचारा है। तो कितने मतलब अफसोस की बात है, ये बड़े दुख की बात है कि एक बंदा आपको देखें। एक तो आपका प्रिडिक्शन जो मैं आपको देता हूं उससे आपको फायदा होता होगा कि आप जब नकली पैसों से डेमो ट्रेड करते हो बैठ के, तो आपके पास एक डायरेक्शन होती है, क्योंकि मैंने आपको दी होती है, और मैंने आपको लॉजिक के साथ दी होती है। मैं आपको सिग्नल का गुलाम नहीं बना रहा, मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया होता है कि अगर इसने इधर जाना है, जिस तरह मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था कि इसने इधर जाना है, तो क्यों जाना है? सिर्फ इधर आके रुक जाए ना। ये जो 4 जून का डेली हाई है, ये भी स्विंग हाई है ना, तो स्विंग हाईज एंड लोज पे लिक्विडिटी होती है, तो इधर रुक जाए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इधर ही जाना चाहिए, और इससे ऊपर भी यहां तक जाना चाहिए। अब्दुल्ला भाई, ये इस स्विंग हाई को हल्का सा किल करके भी तो रुक सकता था, यहां तक जाना क्यों जरूरी था? जो कि आपने ऑब्वियसली वक्त से पहले बता दिया था, और माशाल्लाह वो ठीक हुआ है, तो हम आपको तो मानते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी इसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, अगर आप देना पसंद करें, वो भी फ्री में, क्योंकि आप हमसे इन पैसों के इन लेक्चर्स के कोई पैसे नहीं ले रहे। तो क्या अगर आप इतना फराख दिल हैं, हातिम ताई समझते हैं खुद को, तो क्या आप हमें ये बताना पसंद करेंगे? देखें, मार्केट जब भी कभी इस तरह ऊपर जा रही होती है, तो वो ऐसे रैंडमली नहीं जा रही होती, वो किसी चीज के पीछे जा रही होती है। हमने ये प्रोग्नोस्टिकेट करना होता है, प्रिडिक्ट करना होता है, इसको हमने निकालना होता है, अखज करना होता है कि ये क्यों जा रहा है और किधर जा रहा है। किधर जा रहा है वो बायस है, क्यों जा रहा है वो नैरेटिव है। क्या समझे मेरी इस बात से? कुछ नहीं समझे?
क्यों जा रहा है? वो नैरेटिव है। नैरेटिव की एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि यहां पे जो कुछ हुआ था वहां पे हमने डॉलर को देखा था, तो डॉलर से मिला के नैरेटिव निकलता है। डॉलर बता रहा था कि वो नीचे जा रहा है, वो 1 मंथ के इस एफवीजी को जो कि बुलिश है, उसको डेली की कैंडल की बॉडी से किल कर चुका था 19 अगस्त को। नीचे डेट देखो, यहां पे डेट देखो, ये डेली की कैंडल है, 19 अगस्त को वो किल कर चुका था। और 19 अगस्त को ही ये लेक्चर मैंने आपको दिया था, ये देखो ना, 19 अगस्त। तो नैरेटिव कौन दे रहा था हमें? डॉलर। और फिर हमें नैरेटिव सिर्फ डॉलर नहीं दे रहा था, हमें गोल्ड भी नैरेटिव दे रहा था। ये ब्लैक सा ग्रेइश सा बॉक्स क्या है? ये जो इसको, ये अभी मैंने जो सिलेक्ट किए, चार्ट में जो सिलेक्ट किए, ये क्या है? ये इसके 1 मंथ का बेयरिश गैप है गोल्ड का। इस बेयरिश गैप का जो 50% है, अब उसको देखो, वो ये डॉटेड लाइन है, ये इसको मैं डिलीट कर दूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये डॉटेड लाइन है, इस 50% को छीथड़े उड़ा के किल किया इसने 19 अगस्त को। जीरो रेस्पेक्ट फॉर बेयरिश लेवल फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम, नॉट 1 वीक 1 मंथ, समझ रहे हो? तो ये भी हमें नैरेटिव दे रहा है। और क्या चीज हमें नैरेटिव दे रही थी? सिल्वर पे आ जाओ। सिल्वर का ये जो ग्रेइश सा एरिया, ग्रेइश मनी फॉलोज यार वो बड़ा कमाल का एक्टर है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, बहुत ही कमाल का एक्टर है वो। मिर्जापुर की जो मूवी आ रही है उसमें भी वो आया, पता नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में नाम याद दिलाना, बहुत मजे का बंदा है। वो बंदा जो है वो कमाल का बंदा है। तो ये जो ग्रेइश सा एरिया, ये क्या है? सिल्वर के 1 मंथ का बेयरिश गैप। ये इसका जो 50% है वो बहुत खतरनाक लेवल है, क्योंकि वो 1 मंथ का लेवल है। जितना हार्ड टाइम फ्रेम उतना बड़ा मसला। तो हम इसको देखते हैं कि ये डेली के हिसाब से, क्योंकि मंथली पे ही देखने बैठ जाएंगे तो ये तो कैंडल मंथ बाद जाके क्लोज होगी। हम इस टाइम फ्रेम को, 1 मंथ को, इस टाइम फ्रेम की इस पीडीआरए को, ये पीडीआरए है फेयर वैल्यू गैप, जो कि बेयरिश है, जिसका मतलब है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा, उसका जो 50% है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है, तो उसको सबसे ज्यादा रोकना चाहिए। तो अब हम अगर 1 डे पे चलते हैं तो देखते हैं कि उसने कितना को रोका है। आप देखोगे इस डॉटेड लाइन को, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर कट नजर आए। ये जो डॉटेड लाइन है इस पर नजर रखो। सिल्वर नीचे से ऊपर जा रहा था, ये जाना शुरू हुआ, अगले दिन ये गया, इसने इस डॉटेड लाइन को 1 गो में बॉडी से किल कर दिया। ये एक अटेम्प्ट में, एक दफा डेली की कैंडल बनती, ऊपर बेशक चली जाती, विक रह जाती, बॉडी नीचे आके क्लोज होती, हम कहते हैं यार सिल्वर स्ट्रगल कर रहा है, 1 मंथ के बेयरिश गैप पे 50 को किल नहीं कर पा रहा। 1 गो में किल कर दिया। और ये मैंने पिछले किसी लेक्चर में आपको मेंशन भी किया था, यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स में, सीरीज में देखो जाके, सब कुछ सीरीज में देखना। नीचे से ऊपर आना है, नीचे से ऊपर आना है, ऊपर से नीचे नहीं जाना, नीचे से ऊपर आना है। आप अगर 500 साल बाद ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये 2026 मेंटोरशिप की वीडियो है मेरी प्रीमियर। आप नीचे से ऊपर आओगे, नीचे से ऊपर आओगे, ये देखोगे, ये देखोगे, ये देखोगे, तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि यार ये तो सिल्वर तो 1 गो में मंथली बेयरिश गैप के 50% को किल कर रहा है, इसका मतलब ये बुलिश है। और सिर्फ सिल्वर को देख के तो हम बाय से निकाल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमने डॉलर से भी नैरेटिव निकाला, गोल्ड से भी नैरेटिव निकाला, सिल्वर से भी निकाला, तब कहीं और फिर हमारी सपोर्ट में यहां पे बुलिश एसएमटी डाइवर्जेंस हुई है। एसएमटी डाइवर्जेंस मेरी 2025 डेली बायस मेंटोरशिप में चले जाओ, इसमें तुम्हें एसएमटी का लेक्चर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या होती है। इस सब में यहां पे एसएमटी हुई है क्या? गोल्ड का ये जो डेली लो है, ये देख रहे हो, ये अगर मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम में दिखाता हूं डेली पे आ जाओ, ये जो डेली लो है ये 14 अगस्त का है,
और ये जो डेली लो है ये 10th ऑफ अगस्त का है। सिल्वर का ये डेली लो 14th अगस्त का है, ये डेली लो 10th ऑफ अगस्त का है, ठीक है। और ये नीचे की लिक्विडिटी थी, हम इसको टारगेट कर भी रहे थे, वो नीचे आया भी था, यहां तक नहीं आया था क्योंकि सिल्वर ने सेम ये लेवल्स किल कर दिए थे। अब यहां पे गौर से देखो, गोल्ड 14th और 10th अगस्त के डेली लोज को किल नहीं कर सका, सिल्वर ने 14th अगस्त और 10th अगस्त का डेली लो किल करके एक लोअर लो बनाया, गोल्ड ने हायर लो बनाया। क्या मतलब हुआ, ये लो और ये लो जो रिसेंट लो बना वो ये हाई है इस लो से, तो ये हायर लो है, सिल्वर ने लोअर लो बनाया। दिस इज एसएमटी डाइवर्जेंस के दोनों पेयर्स में से कोई एक पेयर लोज को किल नहीं कर पा रहा, इसका मतलब एक्सीडिंगली स्ट्रांगली बुलिश है। सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे नहीं, बाकी सब कुछ अगर हमारा इसके हिसाब से चल रहा है तो फिर हम कहेंगे कि हां बीच में एक फैक्टर एसएमटी डाइवर्जेंस का भी है। सिर्फ एसएमटी की बेस पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते। तबीयत तो बहुत ही खराब है जी, दवाई नहीं देते आप लोग। सिर्फ एसएमटी की बेस पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते, एसएमटी आपके एनालिसिस का एक हिस्सा हो सकती है, तड़का हो सकती है, ठीक है। जैसे आप खाना बनाते हो तो उस पर तड़का लगाते हो, तो तड़का ना भी लगाओ तो आपका खाना मजेदार ही होगा, तड़के से थोड़ा और मजे का हो जाएगा। तो ये सीन है एसएमटी का, हमारी सपोर्ट में एसएमटी भी थी। और ये तो सब वो है जो मैंने आपको यूट्यूब में फ्री में दे दिया, फ्री में। इसके अलावा टीजीएस की दुनिया क्या है, इधर आप बहुत कुछ देख सकते हो। क्या आपको जरूरत है देखने की? क्या आपको इस एनालिसिस से भी आगे जाने की जरूरत है? मेरे ख्याल से नहीं है। ट्रेडिंग को आप सिंपल रख सकते हो, तो आपको क्या जरूरत है टीजीएस मेयर चैम्बर ज्वाइन करने की? मत करो, जरूर करो तब जब तुम्हें लगे कि YouTube से मैंने इतना सीख लिया और नकली पैसों में डेमो में अब मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, अब मुझे अपने वालिद साहब से टीजीएस का 1,80,000 रुपया जाके लेने की जरूरत नहीं है, अपने घर वालों से लेने की जरूरत नहीं है, या किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं। अब मैं खुद अफोर्ड कर सकता हूं। 110% तुम्हें टीजीएस में आना चाहिए, जरूर आओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी ट्रेडिंग की दुनिया बदल जाएगी टीजीएस में आकर। बैच 3 की अभी टेप रीडिंग शुरू नहीं हुई, परेशान मत हो जाएगी। तुम्हें चार्टर लेक्चर्स भी मिलेंगे, सब मिलेगा, तब आओ टीजीएस में। क्या तुम्हें ये इस सब में मजा आ रहा है? ये जो मैं दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं यूट्यूब पे, क्या इससे कुछ सेंस बन रही है? मजा आ रहा है? लग रहा है कि इससे कामयाब हो सकते हो? अल्लाह करे जरूर हो, तब आओ। बेहतर ये किसी से उधार मत लो, वालिद साहब से पैसे मत लो, अम्मा जान से पैसे मत लो, खुद छोटा मोटा इकट्ठा करो, फिर टीजीएस में आओ। मुझे कोई जरूरत नहीं है मजीद सेल्स करने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं जितने ज्यादा बंदे को घुसा सकता हूं। मैंने हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे कहा कि डायरेक्ट अन्नेवाह टीजीएस में मत आ जाओ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत कुछ दे दिया भाई, इतना कुछ तो दे दिया। ये अब्दुल्ला भाई, लेकिन इस सब में इस दिन एंटर कैसे होना था, वो कैसे पता चलेगा? मैं आज के लेक्चर में आपको वो भी बता देता हूं। अब क्या जरूरत है, अब परेशानी क्या है कि यार कोर्सेज तो बहुत महंगे होते हैं। पहली बात तो कोर्सेज चूतिया होते हैं, मेरे अलावा किसी का कोर्स कोई किसी काम का नहीं है, सारे तुम्हारा फुद्दू लगा रहे हैं तुम्हें रेंट के प्राइवेट जेट, रेंट की गाड़ियां दिखा के, बस बात खत्म। किसी को लोड़े का कुछ नहीं आता। अगर कोई कुछ 1% क्वालिटी कंटेंट तुम्हें दे रहा है या बेच रहा है तो वो मुझसे सीख के आया है, वो सारे मेरे घुटनों में थे टीजीएस बैच 1 से पहले। समझ रहे हो बात को? तो यही है, मेरे कोर्स में भी मत आओ, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे इतना कुछ है, इतना। ये आज के लेक्चर को देखो, मैंने लाइव आपके सामने परफॉर्म किया है इतने दिन, अल्लाह के करम से इतने दिनों से बताता आया हूं। तो क्या ये आपके बायस की ट्रेनिंग नहीं थी? क्या इससे आपका, देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मतलब आफ्टर द फैक्ट अगर मैं लेक्चर्स बनाऊं कि ये हुआ, इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊं, अगर मैंने ये पहले से, ये जो मूव आया गोल्ड का, अगर ये मैंने पहले से इस लेक्चर में ना बताया होता लॉजिक के साथ, तो मेरे लेक्चर की कोई वर्थ नहीं थी। आज मैं आगे एक्सप्लेन करता ना कि यार ये देखो इसने इस वजह से ऊपर जाना था, ये था, पहले से तो नहीं बताया था ना। हाइंडसाइट में बकवास करना बहुत आसान होता है, उसकी कोई वर्थ नहीं थी। मैंने तुम्हें पहले से बताया दोस्त, लाइनें ड्रॉ करके बताया, लॉजिक के साथ बताया, कहां जाके रुकेगा वो भी बताया। और क्या चाहते हो? क्यों अपने माँ बाप के पीछे पड़े हुए हो कि हमने टीजीएस ज्वाइन करनी है या किसी का भी कोर्स ज्वाइन करना है, यक्के का करना है, किसी का भी करना है? क्यों मांगते हो? क्यों मांगते हो? तुम्हें सब तो मिल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे भी प्राइवेट प्रीमियम कंटेंट में आने की जरूरत नहीं।
अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा है, फिर भी रुक जाओ। पहले ये तो देखो कि कोई सेंस बन रही है, कोई तुम्हें लगता है कि क्या ट्रेडिंग तुम्हारे लिए। अक्सर लोग ऐसे भी होता है कि टीजीएस में आके कहते हैं कि यार ये तो शायद चीज हमारे लिए नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ऊपर की चीज है, बहुत ऊपर की चीज है। तो अगर आपकी इस चीज से सेंस बन रही है, बेशक आपके पास बहुत अबंडेंस ऑफ मनी है, फिर भी आप सिर्फ और सिर्फ टीजीएस में तब आओ जब आपको यहां पे कोई मजा आ रहा हो, कुछ समझ आ रही हो, कुछ लॉजिक बन रही हो, कुछ छोटा मोटा अपने चार्ट्स पे ड्राइंग्स बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, बाद में उसमें आओ। लगता है जी कि टीजीएस नहीं ज्वाइन करेंगे तो ट्रेडिंग करियर कभी बन ही नहीं पाएगा, बकवास बात है। हजारों लोग ऐसे हैं जो कभी टीजीएस के करीब भी नहीं आए, सिर्फ मेरे यूट्यूब से आके सीख के वो माशाल्लाह से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हजारों लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि अब हमें टीजीएस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने सर यूट्यूब पे इतना दे दिए, तो मैंने दे दिए, देता रहूंगा इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको क्या जरूरत है परेशान होने की, आपको सब मिल रहा है। तो अब आगे की बात करने से पहले इस दिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जिस दिन में ये पंप आया, आप कैसे एंटर हो सकते थे? आप कुछ ना कुछ, क्या बहुत सारा हिस्सा अपने नसीब का आप कैसे निकाल सकते थे यहां से? आप क्या ही कर सकते थे, उस पर बात करते हैं, ठीक है। कि कुछ लोगों को इतराज होता है कि यार कुछ थोड़ा एंट्री पे नहीं बात करते आप, ठीक है, डायरेक्शन नैरेटिव सब समझ आता है, कैसे मार्केट में एंटर होना है। सबसे पहली बात ये क्या है, ये क्या है? तुम्हें जिंदगी में इस मॉडल के अलावा कोई मॉडल नहीं चाहिए, मैंने यूट्यूब में फ्री में दे दिया। अभी पिछला लेक्चर था यही सेम मॉडल, इस लेक्चर को यहां पे रोक दो जो अभी आप सुन रहे हो, और इस दिन के छोटे टाइम फ्रेम्स में जाओ और सेम ये जो मॉडल मैंने तुम्हें दिया है फ्री में, वो निकाल के दिखाओ, क्योंकि आगे मैं वही मॉडल दिखाऊंगा आपको इस लेक्चर में। मैंने आपको बोला है कि वो मॉडल बनता है, बार बार बनता है, आपको शायद देखना नहीं आता। एक बात बताऊं, मैंने टीजीएस भी बहुत बेच ली, मैंने मिर्च चैम्बर भी बहुत बेच ली, मेरा बिका भी, अल्लाह का करम था, मुझे लोगों ने इज्जत दी, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी। मैंने कोई इतना सीरियस होकर कुछ नहीं किया, मैं यूट्यूब पे आता हूं, अपनी मर्जी से आता हूं। टीजीएस में तो चलो एक होता है कि लोगों को टाइम पे लेके चलना है, तो वो तो जो भी उनका टाइम होता है कि इतना अर्सा टेप रीडिंग उनको मिलनी है, क्यूएनए होना है, सब होना है, लेकिन मैं उसको भी एक चीज याद रखना, ज्यादा सीरियस नहीं लेता। मैं ये नहीं कहता कि यार इधर बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा तो अगले बैच 4 में ज्यादा लोग आएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं इतना सोचता ही नहीं हूं। मैं इतना कोई, जो लोग टीजीएस में उनको पता है कि बस जो लेक्चर्स हैं वो जितना आपको जरूरत है, आपको उतना प्लेटफॉर्म एलएमएस पे मिल जाता है। कोई मैंने उसको नेटफ्लिक्स की तरह नहीं बनाया हुआ कि अच्छा जी ये भी है वो भी, कुछ नहीं। लेक्चर चाहिए ना, लेक्चर मिलेगा। नहीं जी आपके एलएमएस में वो भी हो, ये भी हो, ये सब बच्चों की सोच होती है। तुम ट्रेडिंग सीखने आए हो, तुम्हें लेक्चर चाहिए, तुम नेटफ्लिक्स एंड चिल करने नहीं आए हो। वो नहीं जी बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का कुछ सिस्टम बनाओ अपना कि लोगों के पास ये अमेनिटीज हो, ठीक है जी, वो इधर से लेक्चर देखें तो साथ ये भी कर लें, कुछ ना कर लें। लेक्चर चाहिए, लेक्चर मिलेगा, उसको देखो, उसमें ये फीचर हो, वीडियो ऐसे प्ले हो वैसे प्ले हो। मैं ये सब नहीं कर सकता भाई, मेरा इस तरफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस तरीके पे काम करूंगा तो लोग ज्यादा इंप्रेस होंगे, तो ये होगा वो होगा। लोग अल्लाह करे इंप्रेस हो, अल्लाह करे कि लोगों को फायदा हो, इंप्रेस होना ना होना, मैं किसी को इंप्रेस नहीं करने बैठा हुआ, किसी की बाजी फंसाने नहीं बैठा हुआ। अल्लाह करे कि लोगों को फायदा हो, जो आते हैं उनको सीख के कुछ ना कुछ समझ आए, कुछ फायदा हो उनकी। जिस तरह भी वो पहले परफॉर्म कर रहे थे, उसकी पिछली उनकी परफॉर्मेंस में कुछ परसेंट की बेहतरी भी आ जाए तो मैं समझता हूं मेरा काम हो जाएगा। बाकी मैं इतना कोई सीरियस नहीं लेता। मेरी मेट्स चैम्बर आप ज्वाइन करोगे, आपको पता है टेलीग्राम पे ग्रुप है, वही देसी तरीका है लोगों को एंटर करने का, लोगों को निकालने का, देसी तरीके से चल रहा है। कोई बॉट नहीं लगाया हुआ कि ऑटोमेटिकली आ जाओ, ऑटोमेटिकली निकल जाओ। बट मैं पुराना आदमी हूं, मैं डायनासोर हूं, मेरी सोच ही पुरानी है। मैं नहीं कोशिश करता कि मैं कोई ऐसा एल्गोरिथम, कोई बॉट बना लूं जो ऑटोमेटिकली ये सब कर ले। क्यों? क्योंकि मैं ही माइकल हूं, और माइकल साहब कहते हैं कि आई प्रेफर हाई टच ओवर हाई टेक। माइकल साहब कहते हैं कि माइकल
कह रहा है कि आई प्रेफर हाई टच ओवर हाई टेक। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अपने चार्ट्स को अपने हाथों से ड्रॉ करो, हाई टच, खुद टच दो इनको, हाई टेक पे मत जाओ कि कोई ऐसा बॉट बना लें, कोई ऐसा इंडिकेटर बना लें जिसपे ये सारी ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली आ जाएं, या किसी ऐसे बॉट को ट्रेन कर लें जो हमारे लिए खुद ट्रेड करता रहे। जो त्याप है सब, अपने हाथ खुद गंदे करो। छोड़, तुम्हें समझ कुछ नहीं आई और बॉट बनाने तरफ निकल गए हैं। बॉट करेगा हमारे लिए काम, तुम अपने लिए खुद नहीं कर सकते, बॉट क्या खाक करेगा? जिस दिन तुम्हें लगा ना कि तुम 100% पे पहुंच गए हो तब बॉट बना लेना, लेकिन मेरे से लिख के रख लो कभी 100% पे पहुंच ही नहीं पाओगे, बॉट खाक बनाओगे। मेरी शख्सियत पे बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है माइकल का, क्योंकि मैंने उसको जिस जमाने में मैंने सुना है और जिस डेप्थ के साथ सुना है और जैसे पागलों की तरह सुना है, और वो मुझे ऐसे उस टाइम पे लगने लग गया था कि मैं इधर देखूं माइकल है, उधर देखूं माइकल है, मैं खाना खा रहा हूं माइकल की आवाजें आ रही हैं, मैं बाथरूम में हूं माइकल की आवाजें आ रही हैं, मैं कुछ कर क्यों? क्योंकि 24 घंटे जब तुम नॉन स्टॉप किसी को सुनते चले जाते हो, जिस तरह आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने मुझे इस तरह सुना है, तो उनके भी गिरदो नवा में हर तरफ मैं ही नजर आता हूँ। तो वो जो माइकल कह रहा है वो ठीक है। कमिंग वीक जो आ रहा है, कमिंग वीक यानी कल से, मैं ये पूरा वीक ट्रेड नहीं करूंगा, ये टीजीएस वालों को पता है इस बात को, यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा अभी। लेकिन मैंने आपको यह बता दिया कि नहीं करूंगा, तो आपकी मर्जी, आप करना करें। समझ रहे हो बात को? तो मतलब कहने का यह है कि कोई काम चोरी ना करें, फिर 2 नंबरियों की तरफ मत भागें, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, कुछ कर लेंगे। एक मशवरा है मेरा, अगर नहीं ये सब समझ आ रहा लेकिन करना भी चाहते हो और चाहते हो कि थोड़ा सा हमें कोई फास्ट प्रोसेस में मिल जाए, मिरर्स चैम्बर में आ जाओ। तुम्हें स्पेसिफिक गैप मिल जाएगा, तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, तुम्हें सब मिल जाएगा। डिपेंडेंट नहीं होना उस पर, रिलाई नहीं करना। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मैं नहीं करता अपनी मेंटोरशिप या ग्रुप्स को प्रमोट नहीं करता, मैं, मेरी आदत नहीं है। आपके सामने मैंने अपनी ही टीजीएस की कैसे खाल उतारी अभी 2 मिनट पहले। आपके लिए मशवरा है, प्यार है आप लोगों से, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो, दिल से कुछ करना चाहते हो और इस चैनल पे टिके हुए हो। मेयर्स चैम्बर ज्वाइन कर लो, कुछ उम्मीद तुम्हें नजर आ जाएगी, तुम्हारा डेली का सर्कल चलना शुरू हो जाएगा। डेमो में असली वसली कुछ नहीं है, सिग्नल मिल जाएगा। वो सिग्नल ऐसे नॉर्मल या कोई वो ट्रेडिशनल सिग्नल नहीं होगा, वो अलग तरीके का सिग्नल होगा जिसमें तुम्हें ऐसा वाइब आएगा कि तुम भी परफॉर्म करते हो, डिसीजन मेकर तुम हो, बटन तुम पुश करते हो, स्टॉप लॉस तुम लगाते हो, टेक प्रॉफिट तुम लगाते हो, एंटर तुम होते हो। मैं नहीं करवाता, मैं बताता हूं कि कब क्या करना है बस, और चला जाता हूं, वो लेक्चर देता हूं, चला जाता हूं, बस नजर ही नहीं आता फिर। तो बहरहाल मैंने आप लोगों के लिए मेयर चैम्बर बनाई, जो उसमें आना चाहता है उसमें आ सकता है, अगर वो उसको लगता है कि मेयर चैम्बर उसके लिए। मैंने आप लोगों के लिए टीजीएस बनाई, जिसको लगता है कि उसके लिए टीजीएस है वो उसमें आ सकता है। मैंने आप लोगों के लिए टीजीएस चार्टर मेंबरशिप बनाई, जो लाइफ टाइम के लिए, जिसको लगता है कि वो इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो लेके चलना चाहता है और लेकिन मेरे साथ जुड़े रहना चाहता है, और उसको हर बैच मिलना चाहिए 1 टाइम पेमेंट करके। जिस तरह जो टीजीएस बैच 1 में चार्टर मेंबर्स आए थे, उनको टीजीएस बैच 2 भी पूरा मिला, बैच 3 भी पूरा मिलेगा, आगे कोई बैचेस आए तो वो भी पूरे मिलेंगे। बैचेस आना अगर बंद हो गए तो उनकी अलग से साथ साथ ट्रेनिंग चलती रहेगी। जिस तरह बैच की ट्रेनिंग के बीच में जब गैप आता होता है तो उनको साथ साथ मैं लेके चलता हूं। ये वादा मैं कभी नहीं करूंगा कि मैं रोज लेके चलूंगा, तुमने जिंदगी भर इधर रहना दोस्त, तुम्हें मैं रोज नहीं अकोमोडेट करूंगा, लेकिन साथ लेके चलूंगा, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको बहुत कुछ सिखा जाऊंगा इंशाल्लाह। तो आपके लिए अगर आपको ऐसे लगता है कि आप इस प्रोसेस को थोड़ा लंबा लेके चलना चाहते हो और मेरे साथ थोड़ा लंबा चलना चाहते हो, तो आपके लिए चार्टर मेंबरशिप है। अगर आपको लगता है आपके लिए मेयर्स चैम्बर भी नहीं है, टीजीएस बैच मेंबरशिप भी नहीं है, चार्टर मेंबरशिप भी नहीं है, तो आपके लिए मेरा यूट्यूब खुले दरवाजे हैं। मेरे यूट्यूब पे हमेशा आप सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप अफोर्ड कर सकते हो कोई प्राइवेट टीचिंग, ठीक है। आप कोई प्राइवेट टीचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, ये बात कहां से शुरू हुई थी, मैं कहीं और निकल गया था, अभी मैं वो बात करता हूं कि पता नहीं, हाँ मेरी टीजीएस भी बहुत बिकी अल्लाह के करम से, जो सीधी बात है। हर कोई इंसान अपने फायदे के लिए ही करता है। मैंने आपका भी फायदा सोचा, लेकिन मेरा भी फायदा है, ठीक है। मेरी मेयर्स चैम्बर भी बहुत अच्छी चली, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन मुझे पता नहीं, बहुत कम अभी मेरी एज है, क्योंकि माइकल ने प्राइवेट टीचिंग्स बहुत लंबा अरसा चलाई थी, लेकिन मुझे अभी से एक बुढ़ापा फील होने लग गया है कि यार पता नहीं, दिल करता है कि साथ साथ यूट्यूब पे भी लगा रहा हूं, और पता नहीं है कि जिंदगी कितनी है, कुछ नहीं पता कि जिंदगी कितनी। और कभी कभी हम जिंदगी को लेके इतना
परेशान हो जाते हैं और कोई छोटा मसला आता है और क्या क्या सोचते रहते हैं, अगले लम्हे का पता नहीं है कितना को कोर्सेज बेच लेंगे, कितना को लोगों से पैसे ले लेंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा भी अपनी मेंटोरशिप्स को डीग्रेड या डी वैल्यू नहीं करूंगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आपको अगर ये परेशानी है कि आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है टीजीएस जिसकी कीमत है 1,80,000 पाकिस्तानी रुपया, वन टाइम पे करना, आपको पूरा बैच मिलेगा, लेक्चर्स आपके पास फॉर लाइफ रहेंगे इंशाल्लाह। अगर कभी उसमें कोई चेंजेस आए तो बता देंगे, अभी तक तो यही है। ठीक है, चार्टर मेंबरशिप आप उसके चार्जेस मेरे ख्याल से 6,75,000 है, जो कि एक अमाउंट है जो हर किसी के लिए नहीं है। वही बात है, आपको क्या चाहिए, मैंने आपके लिए सब बना दिए, मेरे चैम्बर तक रख दिए जिसके चार्जेस सिर्फ 5,000 रुपए हैं। मेरे स्टूडेंट्स जो कि मेरे पास सारा पता है मुझे, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो टीजीएस के, वो मेयर चैम्बर बना के बैठे हुए हैं अपनी, और मेरे से बहुत ज्यादा महंगी बेच रहे हैं, बेचते रहे, कोई मसला नहीं। मैं अपनी मेयर चैम्बर महंगी नहीं कर रहा, सस्ती भी नहीं कर सकता, महंगी सिर्फ ज्यादा फिलहाल नहीं कर रहा। मैं आप लोगों के ऊपर कोई मजीद पहाड़ नहीं गिराना चाहता। आपको शायद ये कोई पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यकीन करें, मेरा किसी गेम्स में, किसी मैनिपुलेशन में इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। मैं जो बात करता हूं जेन्युइन करता हूं, दिल से करता हूं। मैंने ये जो यूट्यूब पे आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स देना शुरू किए, मेरे माइंड में ये था कि इस वजह से मेरा सब्सक्राइबर्स गेन आएगा, जो कि नहीं हो सका। मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े, डेली बेसिस पे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं बकचोदी करने से, रेंट की गाड़ियां, रेंट के घर दिखाने से, ठीक है, लोगों को धोखा देने से। वो सब चुत्यापा जो कर रहे हैं वो करते रहे। मेरे में इतनी बेसिकली हिम्मत नहीं है, मेरी ये अंदर की सुस्ती है कि मैं वो सब नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मेरा जमीर नहीं कहता ये सब ना करो, क्यों ना करो, करो जो करना करो, लेकिन एटलीस्ट पहले ये शो कराओ कि क्या तुम्हें आता भी है। मैं जितना कुछ आप लोगों को दे चुका हूं, मैं इधर आके कुछ भी दिखाऊं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे से वो नहीं होता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे से तो ये भी नहीं मैनेज हो रहा कसम से। यूट्यूब भी चलाओ, और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मेरे पास इतना काम है, ये तो बहुत ही ज्यादा शुक्र है अल्लाह का। लेकिन एक है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन का मारा हुआ आदमी, मैं बहुत सुस्त हूं, मेरे से काम ही नहीं होता। तो यूट्यूब को भी चलाना है, पता नहीं लाइव स्ट्रीम्स भी करनी है, मेयर्स चैम्बर को भी चलाना है, टीजीएस को भी चलाना है, चार्टर मेंबरशिप को भी चलाना है, और ये सब बाद में आता है। पहले तो अपनी एक स्ट्रगल चल रही होती है। ट्रेडर की जिंदगी एक स्ट्रगल होती है दोस्त। तुम्हें क्या पता मैं कितने लॉस में बैठा हूं, कितने प्रॉफिट में बैठा हूं। मेरी भी वाट लगती है बीच में, जब गंदे दिन आते हैं, खुदा की कसम लगती है, और बड़े गंदे लॉसेज होते हैं, क्यों नहीं होते। वो एक अलग ट्रॉमा चल रहा होता है, उसको भी मैनेज करना है। वो सब पहले है, ये सब बाद में है, ये सब सेकेंडरी है, ये सब एंटरटेनमेंट है, ये सब एंजॉयमेंट है, ये सब मेरे लिए टाइम पास है। मेरे लिए जो मेरा प्रॉपर काम है वो मेरी अपनी पर्सनल ट्रेडिंग, नकली डेमो, मैं उसको लेके फोकस रहना चाहता हूं। मैं इसको इतना नहीं बढ़ाना चाहता कि मेरे उस काम पे इंपैक्ट आए। समझ रहे हो बात को। ये मेरे लिए एंटरटेनमेंट है। मैंने शुगल में शुरू किया था, क्योंकि जो ट्रेडर होता है उसके पास कुछ, अब जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने पूरा वीक ट्रेड नहीं करनी, तो मैं क्या करूंगा, कितनी को क्या पार्टियां करूंगा, क्या पार्टियां करूंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्या पार्टियां करूं, क्या करूं, किधर जाऊं। तो शुक्र है अल्लाह का कि मैं आपके साथ एंगेज रह सकता हूं। मैं यूट्यूब पे आ जाऊंगा, मेरी मेयर्स चैम्बर इंशाल्लाह चलती रहेगी, मेरा टीजीएस चल रहा है, सब चल रहा है, तो मेरे पास कुछ काम है करने को। ट्रेडिंग तो बहुत कम करनी होती है दोस्त, ट्रेड तो बहुत कम करनी होती है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुका हूं जो स्ट्रगलिंग फेज होता है। मुझे तो पता है इस मार्केट ने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये अल्लाह का करम है। 100% मुझे नहीं पता, वो किसी को नहीं पता होता, लेकिन मैं समझता हूं इस गेम को। अब मुझे यहां पे घंटों बैठ के चार्ट्स पे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती। मैं मेयर चैम्बर का लेक्चर बनाता हूं रोजाना, मैं 5 मिनट चार्ट को देखता हूं, 5 मिनट में फेयर वैल्यू गैप स्पेसिफिक निकालता हूं, लेक्चर डाल देता हूं, और चल जाता है अल्लाह के करम से, वही चल जाता है। मैं खुदा की कसम खा रहा हूं, मैं कोई बहुत हार्ड कोर एनालिसिस नहीं करता मेयर चैम्बर का। मैं बहुत कम और लिमिटेड टाइम में सो के उठता हूं, वॉशरूम जाता हूं, फ्रेश होता हूं, अगर टाइम हो तो खाना खा लेता हूं, अगर बहुत लेट सो के उठूं तो ऐसे स्क्रीन खोलता हूं, बस ये ठीक है जी, चलो जी, लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, ग्रुप में डाल देता हूं, ये है बस। तो मैं बेसिकली समझता नहीं हूं कि इतनी सी काम के लिए मैं लोगों से ज्यादा पैसे चार्ज करूं, लेकिन हाँ, वो मेरा टैलेंट है, वो मेरी स्किल है जो मुझे अल्लाह ने दी है, मैं उसको ज्यादा पैसों में बेच सकता हूं।
हाँ, मेहनत मेरी कम लग रही है क्योंकि मैंने पीछे बहुत मेहनत की हुई है। ये जो अब मेरा एनालिसिस 5, 10, 15 मिनट में हो जाता है, वो किसी जमाने में मेरा एनालिसिस पूरा पूरा दिन लगा के भी नहीं होता था। समझ ही नहीं आती थी क्या है, कैसे, पता ही नहीं चलता था। इन चार्ट्स को खोलता था तो पता ही नहीं चलता था इन्होंने जाना कहाँ है, मुझे क्या पता ये इधर जाके रुकेगा। ये तो अब अल्लाह ने इतनी सलाहियत दे दी है, ये तो अब अल्लाह ने इतना पॉलिश कर दिया मुझे, मेरे एनालिसिस को, मेरी पर्सनैलिटी को एज अ ट्रेडर। तो अब तो बात ही कुछ और है। तो मुझे जरूरत नहीं रही है अब किसी भी चीज की। ठीक है, तो एंड पे आके सेल्फलेस हो ही जाना चाहिए, वो एंड अभी फिलहाल आया नहीं। बहरहाल बहुत ज्यादा तकरीर होगी, रैंट बहुत हो गया आज। अब तो सिखाने का दिल ही नहीं कर रहा। इस दिन के बारे में बात करते हैं, ये जो स्पेसिफिक डे है कि इस दिन में अब आपको ये सब तो पता चल गया कि जी बायस बुलिश था, क्यों बुलिश था, उस पर तो बात हो गई, पिछले लेक्चर्स में होगी। अब स्पेसिफिकली इस दिन की बात करते हैं। ठीक है, वो दिन क्यों गुजर ही न पाए। 6 PM पे हमारी ओपनिंग होती है। मैं बहुत खुलूस के साथ लेक्चर बनाऊंगा और मैं इस चीज को बिल्कुल कंसिडर नहीं करूंगा कि यही लेक्चर से लोगों का कहीं इतना फायदा ना हो जाए कि मेरी प्राइवेट टीचिंग्स में ना आए। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने मेरी टीजीएस या मेयर चैम्बर में आना है वो मेरे नसीब में उसने आना है। मैं यूट्यूब पे जरूरत से ज्यादा सिखा दूं तो वहां की सेल्स कम नहीं हो जाएंगी। याद रखना, अगर तुम भी मेंटोर बन रहे हो तो मैं तुम्हारा मेंटोर मैं ही हूं। तुम्हें भी पता है दोस्त इस बात का, और तुम भी ये लेक्चर सुन रहे हो तो ये भी सीख लो मुझसे कि कोर्सेज बेचने बेचो, लेकिन लोगों के साथ 2 नंबरी मत करो। 2 नंबरियां मुझसे भी हुई हैं, हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूं, मैं कोई बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन सिखाते हो तो दिल से सिखाओ, बांटो फिर तो खुले दिल से बांटो। कोई ऐसा वो ना दिमाग में रखो, अपनी तरफ से प्लानिंग ना करो, अपने नसीब में इंटरवेंशन की कोशिश मत करो, कर नहीं पाओगे। एक तरह की इंटरवेंशन कर सकते हो अपने नसीब और तकदीर में कि सेल्फलेस होके खुले दिल से बांटो, इस यकीन के साथ कि अल्लाह को वो पसंद आएगा और अल्लाह तुम्हें बदले में बहुत कुछ देगा। लोगों के साथ अच्छा करो, क्योंकि हम और तो शायद किसी और तो बहुत ही बुरे हैं, मैं तो बहुत बुरा हूं। और मैं ये नहीं दावा करता कि मैंने लोगों के साथ बहुत अच्छा करके अपनी आखिरत बना ली है, लेकिन अल्लाह ताला करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि अगर ऐसा हो तो इससे ज्यादा क्या खुशी की बात है मेरे लिए। समझ रहे हो बात को? तो 6 PM ओपनिंग है, यहां से आपके दिन का आगाज, मतलब डेली की कैंडल जब न्यू ओपन होती है तो वो 6 PM न्यूयॉर्क लोकल टाइम ऑलवेज। इसको सेट रखो, ठीक है। अभी मेरे माइंड में आया कि मैं बोल दूं इस लेक्चर पे 2000 लाइक्स ना आए, जितने लाइक करने हैं करो, इवन डिसलाइक कर दो, कोई मसला नहीं, वो किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे नसीब में हुआ तो मेरा चैनल मिलियंस पे जाएगा, अगर मेरे नसीब पे ना हुआ तो मैं जितनी मर्जी नाक रगड़ लूं अपनी, ये नहीं जाएगा ऊपर, ठीक है। तो बात ये है कि जो भी करते हो वो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। मैं सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, क्या मैं लोगों को फायदा मेरी तरफ से हो रहा है? अगर फायदा हो रहा है और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, मेरी वही कामयाबी है। अगर फायदा नहीं हो रहा और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह बाकी मेंटोर्स के चैनल्स में देखता हूं, वो कामयाबी नहीं है, ठीक है। दिस इज 6 PM ओपनिंग। बैक स्टोरी सर याद रखनी है कि डायरेक्शनल बायस बुलिश है, टारगेट ये है, जो कि वीकली हाई भी है, ठीक है। 29 मई का जो डेली हाई था ये, दिस इज अ वीकली हाई। गौर से देखो, ये वीकली कैंडल का टॉप है, ये समझ रहे हो? तो ये आपको इस तरह 15 मिनट में WH लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब्दुल्ला भाई ये DH क्या है? ये तो मुझे खुद नहीं पता क्या है, इसको देख लेते हैं। हाँ, ये इनिशियल टारगेट्स है, ठीक है। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इनिशियल टारगेट्स ये हैं, अल्टीमेट टर्मिनस ये है। उसके बाद वो मजीद कितना लेमन में से जूस निकल सकता है, वो ये 50% ऑफ दिस बैलेंस प्राइस रेंज है, जहां तक हो गया, ऐसे है बस, ठीक है। तो 6 PM ओपनिंग के बाद द वेरी फर्स्ट सेशन क्या होता है
एशियन सेशन जो कि 7 PM पे शुरू होता है, तो हम उसको मार्क कर लेते हैं। दिस इज एशिया, एशिया, ठीक है। अब्दुल्ला भाई इतना एशिया क्या कह रहे हैं, देसियों की तरह एशिया बोले वो है तो एशिया ही ना। तो ये चलता होता है 7 PM से स्टार्ट होता है और 10 PM तक चलता है, ठीक है। बायस बुलिश है, दिस इज एशियन सेशन। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब इस दिन की क्लोजिंग यहां पे हुई, ओपनिंग यहां पे हुई। दिस इज अ न्यू डे ओपनिंग गैप। मैं कभी कभी सोचता हूं कि माइकल साहब, क्योंकि मैं तो अभी कुछ यंग हूं, माइकल साहब की तो बहुत एज है, 52-53 ईयर्स एज है, 50 से ऊपर निकल गए हैं माशाल्लाह। वो बंदा कैसे दिन के 2-2 घंटे के लेक्चर्स बना लेता है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये, और वो भी सेल्फलेस होके फ्री में सिखाना, पता नहीं वो बंदा क्या चीज है, ठीक है। सो थोड़ा इधर ले आते हैं। दिस ब्लैक एरिया इज आवर न्यू डे ओपनिंग गैप। समझ रहे हो बात को? 6 PM ओपनिंग होती है, आपका बायस बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी एशियन सेशन ओपनिंग नहीं हुई। समझ रहे हो? आप फौरन से देखते हो कि मार्केट ऐसे सीधा ही ऊपर जा रही है, तो मतलब कि कुछ लिक्विडिटी हंट हो जाता तो बेहतर था। एग्जैक्ट ये बात मैंने मेयर्स चैम्बर के लेक्चर में, मैंने इनको एशियन सेशन में लेक्चर दिया था, मैंने मेयर्स चैम्बर वालों को बोला था कि याद रखना ऐसे हो सकता है कि ये शायद पहले इस लिक्विडिटी को किल करें। जो मेयर्स चैम्बर में वो मुझे कमेंट करके बता दें, ये मैंने बोला था। ये लिक्विडिटी, ये जो लोज हैं, यही लोज 15 मिनट में ये हैं। अब्दुल्ला भाई आप इन्हीं लोज को क्यों उठा रहे हैं? इन्हीं लोज को आप क्यों पिक कर रहे हैं? आप इसी को एज लिक्विडिटी क्यों कंसिडर कर रहे हैं? हमारा सवाल है आपसे, जो कि आपने सुना तो नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं कहां से पता चल गया कि हमारे दिमागों में वाकई ये सवाल था। एक तो मेरा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में, दूसरा मेरा एक्सपीरियंस अब टीचिंग में भी बहुत हो गया दोस्त, बहुत टाइम से बहुत ज्यादा टीचिंग दे रहा हूं, ठीक है। तो मुझे, और फिर जिस फेज से आप गुजर रहे हो उस फेज से भी मैं गुजरा हूं कि पहले मैंने खुद सीखा है, कैसे सीखता था, क्या दिमागों में सवालात आते थे, तो इसीलिए मुझे पता चल जाता है कि आपके दिमागों में क्या सवाल है। ये लिक्विडिटी क्यों पिक की? क्योंकि आप एशिया के बाद ही मार्केट को देखोगे, अगर आप उस टाइम पे जाग रहे हो, नहीं तो आप लंदन में देख सकते हो। हम उस पर भी बात करेंगे, आज हम बहुत ज्यादा बात करेंगे। लेकिन फॉर इंस्टेंस आप 6 PM के बाद बैठे हो, आप एशिया का वेट करोगे, एशिया के टाइम पे अब शुरू होता है, ये है एशियन सेशन। और एशियन सेशन जैसे ही शुरू होता है 15 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे ही शुरू होता है मार्केट ऊपर जाती है, आप सीधा देखते हो कि यार एशियन सेशन शुरू होते ही मार्केट ऊपर जा रही है, बायस तो बुलिश है, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि 6 PM के बाद मार्केट ने ये स्मूथ लोज, ये बहुत स्मूथ लोज है, ये रिटेल की सपोर्ट है, इसको तो किल होना चाहिए। ये देखो, ये सपोर्ट नहीं है, ये जो तुम्हारा यक्का तुम्हें सिखाता रहा है सपोर्ट पे स्टॉप लॉसेस रख के लॉन्ग कर दो, तो बायस तो बुलिश था, वो मार्केट ऊपर जा भी रही थी, तो इसको पहले उड़ाएंगे वो नीचे आके। सो दिस इज अ लिक्विडिटी पूल, क्योंकि दिस इज नॉनसेंस सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट को हम किस नजर से देखते हैं? हम देखते हैं लिक्विडिटी पूल की नजर से। हम सपोर्ट को इस नजर से नहीं देखते कि हम उधर स्टॉप लॉसेस रख दें, हम इस नजर से देखते हैं कि यक्का और उसकी औलादों के स्टॉप लॉसेस हैं, पहले मार्केट इनको किल करे, हम फिर लॉन्ग करेंगे। क्या समझे? ठीक है। मार्केट एकदम से ऊपर गई, आपको आइडियली आप इसको चेज मत करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बायस बुलिश था, बाबा अब्दुल्ला बोल के गया लॉन्ग है लॉन्ग है, तो ये तो अब जा रहा है ऊपर, निकल ना जाए, आप खुद को थामो ये चीज देख के कि यार ये जा क्यों रहा है ऊपर, अभी इतनी सुबह सुबह
इतनी लिक्विडिटी नीचे छोड़ के एकदम से ऊपर चला जाएगा? कुछ खटका नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? क्यों नहीं खटका लग रहा? लगना चाहिए यार, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये हमें नहीं टिके रहोगे तो एक टाइम आएगा तुम्हारा इंस्टिंक्ट तुम्हें कहेगा। ये मेरा इंस्टिंक्ट है जो मुझे इस दिन कह रहा था, और मैंने मेयर चैम्बर के लेक्चर में ये बात, हालांकि मैंने उनको 4 मिनट का कोई गैप दिया था कि वो जैसे किलो तो लॉन्ग है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि 7 PM के बाद हो सकता है इन लॉज को किल करने आए। ये मैंने बात मेयर चैम्बर के लेक्चर में कही है। अब्दुल्ला भाई वो लेक्चर खोल के सुना दें, कसम से सुनाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं क्या वो निकालूं लेक्चर, देखता हूं शायद निकाल दूं, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मुझ पे इतना को भरोसा होगा कि अगर आप मेयर चैम्बर में नहीं है और मैं ये बात कर रहा हूं तो आपको यकीन होगा कि मैंने ये बोला होगा, क्योंकि जो मेयर चैम्बर में है उनको तो पता है, वो कमेंट्स में बता भी देंगे आपको। अगर आपको फिर भी डाउट गुजरता है कि ये डायरेक्ट ही ऊपर निकल जाएगा और वो जो बाबा अब्दुल्ला ने वीकली हाई का टारगेट दिया है वो डायरेक्ट उस तरफ निकल जाएगा, तो हमारा तो मूव मिस हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट इतना सब्र करो कि ये अभी जो ऊपर जा रही है ये इस हाई के पीछे जा रहा है, इसको किल करने के बाद क्या ये कंटिन्यू करता है या रिवर्स होता है, एटलीस्ट इतना सब्र करो। ये मैं बहुत गहरी बातें कर रहा हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहा हूं, मुझे तो ऐसा लगता है इसको समझ लो। क्या पता हम कब तक तुम्हारे सरों पे बैठे हैं, कब तक नहीं। नीचे लिक्विडिटी छोड़ के जा रहा है, एकदम से ऊपर जाने लग गया, मार्केट दिखा रही है कि अगर तो तुम्हारा बायस ठीक भी है तब भी हम तुम्हें ट्रैप करेंगे। दिस इज फिल। तुम्हारा बायस ठीक है, तुम खुश हो रहे हो कि ये तो ऊपर ही जाने लग गए, हम तो एशियन सेशन का वेट कर रहे हैं, जैसे एशियन सेशन आए ऊपर जा रहा है लॉन्ग कर दो। तो इस नजर से भी देखो जिस नजर से मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूं, और ये भी मैं हाइंडसाइट में नहीं बोल रहा, मैंने मेरे चैम्बर में बोला था कि ये हो सकता है 7 PM के बाद इन लोज को किल करने। रुको मैं निकालता हूं मेरे चैम्बर का लेक्चर, अब तो निकालना ही पड़ेगा। ये लो जी, मैं निकाल के ले आया हूं मेयर चैम्बर का लेक्चर, ठीक है। ये लास्ट डे का लेक्चर है, जो जिस दिन के ऊपर हम अभी बात करें। मेयर चैम्बर में मैंने क्या कहा था थोड़ा सा आपको सुनाता हूं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि मेयर चैम्बर में मैंने कहा था कि ये लोज जो है ये पहले किल हो सकते हैं, उसके बाद कहीं लॉन्ग की तरफ जाओ तो बेहतर है। अब गौर से सुनो मेयर चैम्बर के लेक्चर में मैंने क्या कहा था, सुनो यहां से। तो इसका ये जो 2 डेली हाईज हैं, ये एक वीकली हाई भी है, लिखा मैंने DHU है। ये ऐसे करके ऊपर ये इस तरफ अगर जाता है तो ठीक है, लेकिन हो सकता है 7 PM ओपनिंग से पहले, ये ओपनिंग के बाद ये कोई रिट्रेसमेंट दें, लोज को पहले क्लियर कर दें। लेकिन बहरहाल आप सुन लिए कि हो सकता है कि 7 PM के बाद ओपनिंग के बाद ये कोई रिट्रेसमेंट दें और इन लोज को पहले क्लियर कर दें। ये मैं बोल के गया था मेरे चैम्बर के लेक्चर में, क्योंकि मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था कि 6 PM ओपनिंग के बाद तो ये सीधा ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन ये सस्पेक्ट लिक्विडिटी है। एग्जैक्ट यही बात अब मैं यहां पे कर रहा हूं। ये लेक्चर मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाया है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये बात मैं हाइंडसाइट में नहीं कर रहा। ये सारी चीजें वक्त से पहले पकड़ी जा सकती हैं, एक्सपीरियंस चाहिए, इंस्टिंक्ट डेवलप होती है वक्त के साथ, मार्केट साइकी आपको समझ आती है वक्त के साथ। मेरा भी बायस बुलिश था, मुझे भी खटका लगा हुआ था कि डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये स्मूथ लिक्विडिटी थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ट्रैप अगर हो भी जाओ तो मतलब कैसे बच सकते हो। तो आप एटलीस्ट ये देखो कि ये लिक्विडिटी है, ये कहीं सिर्फ इसको किल करके वापस से इसके पीछे तो नहीं आएगा। क्या समझे? ठीक है, तो अब LIQ लिक्विडिटी है, ये हंट हो गया। आप देखो कि ये क्या कर रहा है, जैसे इसने इस लिक्विडिटी को किल किया ये रिवर्स हो गया। तो ये जो स्विंग हाई बना इस लिक्विडिटी को किल करके, ये कौन सा स्विंग हाई बन गया? बात आ गई ना फिर मेरे उसी मॉडल पे पूरी मार्केट को मैंने बंद कर दिया एक मॉडल में जो मैंने यूट्यूब पे दिया। ना मेयर चैम्बर, ना TGS चार्टर, कहीं नहीं, ये सिर्फ यूट्यूब वालों के लिए गिफ्ट है। ये भी मैं आप लोगों को देखे गया हूं। ये लेक्चर, यही मॉडल जो पहले भी यूट्यूब पे दिया हुआ है, आज फिर से मैं आपको ये दिखाऊंगा। तो ये तो लॉन्ग टर्म हाई बन गया ना, लिक्विडिटी किल होगी, अब ये एक लॉन्ग टर्म हाई है, आप इसको मार कर लो। आपका बायस बुलिश है, आपके पास लॉन्ग टर्म हाई आ चुका है।
LTH लॉन्ग टर्म हाई। अब आप लोग स्माइल दे रहे हो कि अब्दुल्ला भाई वाकई हमने सिर्फ इस लॉन्ग टर्म हाई के किल होने का वेट करना था और उसके बाद ये लॉन्ग 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 टिल द फकिंग वीकली हाई। यस यस, ये लॉन्ग टर्म हाई। अभी गौर से सुनो, आगे आज कुछ और भी सिखा देता हूं। अब आपको पता, आप अगर किसी सेशन में बैठ गए हो, आप देखो करीब तरीन, अपने आप को इतना ट्रेन करो कि आप लिक्विडिटी निकाल सको। आप शायद इसकी जगह कुछ और लिक्विडिटी समझ रहे हो, लेकिन यही स्मूथ लिक्विडिटी है। और क्या है, और ये लो है, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, लेकिन पहली लिक्विडिटी है। बाद में देखेंगे कि क्या एल्गोरिथम उसको भी किल करता है कि नहीं, लेकिन पहला हंट ये है, पहली लिक्विडिटी का वेट करना है, क्योंकि बायस घूम फिर के बुलिश है, तो कोई ज्यादा नीचे तो मार्केट जाना नहीं चाहिए आइडियली। इसमें और इतना कुछ बन सकता है, इस चार्ट में इतना कुछ बन सकता है कि आप पागल हो जाओ। वो सब टीजीएस का है, और यस यहां पे मैं अपनी टीजीएस को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन आपको वो सब की जरूरत नहीं है। ये बहुत 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 डीप डाइव है ये जो मैं आपको बता रहा हूं आज। एटलीस्ट इस हाई का वेट, किल होने का वेट करो कि क्या ये डायरेक्ट जाता रहेगा। अगर इस हाई के किल होने पे ये स्विंग हाई बना ना, अगर ये स्विंग हाई किल हो जाता तो इसका मतलब इन्होंने इस लिक्विडिटी को किल नहीं करना था। क्या वो ये स्विंग हाई किल हुआ? नहीं, वो तो नीचे आ गया इस लिक्विडिटी की तरफ। अब कहीं तुमने अपने लॉन्ग्स डेमो नकली तलाश करने हैं। अब मैं सबसे पहले तो आपको समझाने के लिए अपनी ट्रेड दिखाता हूं, अपनी एंट्री दिखाता हूं, ठीक है। ये मेरी इस दिन की ट्रेड है, मैं कोई प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, वैसे भी डेमो है, ठीक है, नकली। 513.42 4513.42 पे मैंने गोल्ड को लॉन्ग किया, ठीक है। कहां पे बनता है 4513.42? कहां पे बनता है ये देखो, 4513.42 वो बनता है 4513 कहीं यहां पे मैंने लॉन्ग किया दोस्त। दिस इज माई लॉन्ग। मेरे चैम्बर का लॉन्ग ऊपर था, वो 4 मिनट्स का गैप के लोना था, लेकिन स्टिल आपके पास लॉन्ग था और बहुत बेहतरीन जगह पे लॉन्ग था। 5013 पॉइंट, बस यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। 5013 पॉइंट बस इधर लगा देते हैं, ठीक है। वो ये 13.2 है, वो 13.4 है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बाकी वो ब्रोकर वगैरह का डाटा भी थोड़ा बहुत होता है। तो बहरहाल माय लॉन्ग, या अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको यहां पे शो कर रहा हूं कि मैंने ज्यादा नीचे से लॉन्ग किया, तो कोई मसला नहीं है। 513.42 और इधर एग्जैक्ट कर देते हैं 513.42, ठीक है। अब एग्जैक्ट आ गया कि कहां पे मैंने लॉन्ग किया, यहां पे मैंने लॉन्ग किया, ये मेरा लॉन्ग है। अब्दुल्ला भाई आपने यहां पे कैसे लॉन्ग कर दिया? आपका इससे कोई लेन देना नहीं है, ये टीजीएस स्टफ है या ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप टीजीएस में आ जाओ तो आप यहां पे लॉन्ग करोगे, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मैं और भी किसी टाइम फ्रेम को देख रहा हूँ, अभी मैं आपको इजी करने के लिए इसी टाइम फ्रेम पे रहते हैं। मेरा स्टॉप लॉस कहां पे है? SL 513.42 एग्जैक्ट इधर। ये झूठ है, स्टॉप लॉस को मैंने बाद में ब्रेक इवन पे ट्रेल किया था। पहले मेरा स्टॉप लॉस यहां तकरीबन लोएस्ट लो पे था, जो कि डेली लो बना है, ठीक है। लो ऑफ द डे पे मेरा स्टॉप लॉस था, यहां पे मार्केट ऊपर गई, मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ब्रेक इवन पे कर दिया। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं है कि जहां खोली वहीं स्टॉप लॉस रख दिया और कभी हिट ही नहीं हुआ बाद में ट्रेल किया है भाई ब्रेक इवन पे, ठीक है। टीपी मैंने लगाया तो था 4595 जो कि वीकली हाई बनता है, ये देखो 4595, लेकिन मैंने बंद कर दी पहले, ठीक है। मैंने बंद कर दी 4564 पे। तो बहरहाल मैं तो यहां पे एंटर हुआ। आप जो कि अभी ये लेक्चर सुन रहे हो, जो कि पता नहीं आप पहले कभी मुझे यूट्यूब पे सुना कि नहीं सुना, लेकिन बहरहाल आपके लिए क्या एंट्री थी?
ये जो स्विंग लो बना है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म लो, क्योंकि इसने लिक्विडिटी को किल कर दिया है। दिस इज अ लॉन्ग टर्म लो। ये स्विंग लो कभी किल नहीं होना चाहिए अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, बात खत्म, पीरियड। तो ये तो स्विंग लो बन गया लॉन्ग टर्म। आपकी नॉर्मल एंट्री कहां पे बनती है? जैसे ही लॉन्ग टर्म हाई किल होता है, दिस इज योर लॉन्ग। स्टॉप लॉस बिलो लॉन्ग टर्म लो, यहां पे बस खत्म, छोड़ दो। अब वो रिट्रेसमेंट दी भी है तो तुम्हारे स्टॉप लॉस तक नहीं जाएगा। वो न्यू डे ओपनिंग गैप याद है जो मैंने मार्क किया था? याद है? उसने रोका है मार्केट को। विक गई है नीचे, लेकिन मार्केट को रोकने वाली क्या चीज है? ये न्यू डे ओपनिंग गैप। वो जो मैंने डेली के टाइम फ्रेम पे मार्क किया है, ये अभी तो देख रहे हो आप लेक्चर, समझ रहे हो? तो अगर तो आप लॉन्ग टर्म हाई लॉन्ग टर्म लो पे ट्रेड करते हो, कर सकते हो। आपके पास ऐसा नैरेटिव होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना आपको वेट करना है। अगर ये सब ये काम 10 PM के बाद होता तो एशियन सेशन नहीं है, आप एंटर नहीं हो सकते। अब आपको वेट करना पड़ेगा 1 AM या 2 AM का लंदन के स्टार्ट होने का। लेकिन आपकी एंट्री एशिया के अंदर बनी है। ये देखो लॉन्ग टर्म हाई इसने किल कितने बजे की है? दिस इज अ लॉन्ग टर्म हाई। लॉन्ग टर्म हाई को क्रॉस कितने बजे कर रहा है? 9:30 PM पे। आपके पास स्टिल आधा घंटा पड़ा हुआ है, एशियन सेशन 10 PM पे खत्म होगा, आप एंटर हो सकते हो। अब्दुल्ला भाई आपने कहा था आप लॉन्ग टर्म हाई लॉन्ग टर्म लो के अलावा भी कुछ बताएंगे, ठीक है। अगर तो आपको इतना कोई एक्सपीरियंस है, अगर तो आपको इतनी कुछ समझ है मार्केट की, और अगर आपको आपका बायस इतना को स्ट्रांग है, तो फिर मे बी ठीक है। आज मैं बहुत ज्यादा फराक दिली के साथ लेक्चर दे रहा हूं आप लोगों को, आज मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा। तो फिर मे बी के आप इसका वेट ना करो, यहां से मार्केट को रिवर्स होने दो। एंट्री कहां पे लोगे? जैसे ही मार्केट न्यू डे ओपनिंग गैप को किल करती है। कहां पे किल किया? यहां पे बॉडी। हमें हमारी फाड़ के रख दे अब्दुल्ला भाई, आप हमें इतना कुछ यूट्यूब पे फ्री में क्यों सिखा रहे हैं? आज आपको क्या हो गया? आपने तो 2026 मेंटोरशिप में सब खत्म कर दिया। अब 2027 के लिए तो आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा। मैंने बोला हुआ है कि मैं आने वाले 10 साल रोजाना यूट्यूब पे आके रोजाना नया डायमंड दूं, तब भी डायमंड खत्म नहीं होते दोस्त। हम तुम्हारे मेंटोर्स के बाप हैं, हमारे पास बहुत कुछ है अल्लाह का दिया हुआ। टेंशन ना लो, मेरी टेंशन ना लो, अपनी टेंशन लो, अपने एनालिसिस को पॉलिश करो, दिल लगा के मुझसे सीखो। मेरे से कोई कसम उठवा लो, मैं तुम लोगों का बुरा नहीं अच्छा ही चाहता हूं, बेशक तुम मुझे गाली दो या मेरे से प्यार से बात करो। अब्दुल्ला भाई वो एंट्री बहुत दूर है, हमने पहले एंटर होना है। आप न्यू डे ओपनिंग गैप किल होने का वेट कर सकते हो और आप यहां पे एंटर हो सकते हो। स्टिल आपका स्टॉप लॉस यहां पे आएगा, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपका स्टॉप लॉस कम पिप्स हैंडल्स वट मेरे से पिप्स की कैलकुलेशन नहीं होती, ये बस हैंडल ही है। तो यहां पे एंटर होते हो 524, यहां पे स्टॉप लॉस रखते हो 509। ये कितना बन गया? ये बन गया 15 पिप्स की नजर से मैंने इसको गिनूंगा, वो तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हैंडल्स वाइज गिनो, पॉइंट्स के आगे से छोड़ दो, ठीक है। यहां पे एंटर हो रहे हो 524, यहां पे स्टॉप लॉस रख रहे हो 509 पे। तो ये कितना बन गया? ये तकरीबन 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। 524 पे एंटर हो रहे हो, निकलते अगर जाओ, जो कि मैं वहां पे नहीं निकला, मैं पहले निकला हूं, मैंने आपको दिखा दिया। टेक प्रॉफिट मेरा वीकली हाई पे था, निकला मैं 564 पे हूं, ठीक है। मेरी जुमे के लिए आंख खुली, मेरी पोजीशन ओपन थी, मैं जुमे के लिए उठा, मैंने देखा ठीक है दिस इज इनफ, बंद कर देते हैं। वो कुछ जो है बस मैंने कहा बहुत है, इतना क्या है, अल्टीमेट टर्मिनस का वेट तो ज्वारी करते हैं, हम तो ज्वारी नहीं है। हम अपने नसीब का कोशिश करते हैं निकालने और भागें। आप अलबत्ता आप उसको भी छोड़ दो, ये जो है आप इसको भी छोड़ दो, आप इन 2 डेली हाइस को भी टारगेट करते हैं, तब भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ अच्छा ही है। अगर आप न्यू डे ओपनिंग गैप के लोने पे एंटर होते हो 524 और आपका टेक प्रॉफिट लगा हुआ, ये डीएच है, ये पहले है, वो तो बाद में आया ना वीकली हाई। ये जो डीएच है जो कि 1 जून का है, अगर आप यहां पे निकल जाओ, वेरी वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, 524 पे एंटर हो रहे हो, 546 पे निकल रहे हो, 22 पॉइंट्स स्टॉप लॉस, पता नहीं 15-14 पॉइंट्स, तो तकरीबन 1:,
या अगर 1:2 कंप्लीट करना है तो इसको थोड़ा सा ऊपर जाने दो, 1:2 आपको फिर भी मिल रहा है, जो कि बुरा नहीं है। 1:2 बुरा नहीं है। आप अगर वहां तक होल्ड करते हो वीकली हाई तक, और एंटर अगर न्यू डे ओपनिंग गैप के किल होने पे करते हो, 524, 595, ओहो ये तो बहुत ज्यादा है दोस्त। 24 को 95 में से माइनस कर दो तो 71 पॉइंट्स का टेक प्रॉफिट है और स्टॉप लॉस 15 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ? 15 को 2 से करो तो 30, 3 से 45, 4 से 60, 60 से 70, 1:5, 1:6 समथिंग है मेरे ख्याल से, जो कि आपको महीने में ऐसी एक ट्रेड चाहिए, बस खत्म, आपका काम हो गया। ऐसी ट्रेड महीने में एक ले लो, खत्म। आप यहां तक भी होल्ड ना करो, बैलेंस प्राइसिंग जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे बंद कर दो। ये जो बैलेंस प्राइसिंग थी जिसके 50 को मैंने बताया था, मैंने अपनी ट्रेड यहां तक होल्ड नहीं की, मैंने इवन वीकली हाई तक होल्ड नहीं की, बता के गया था, हुआ सब है, गौर से देखो। मैंने तो 564 पे बंद कर दी थी काफी पहले, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो तुम्हें लगता है वैसा मार्केट कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अपने रूल्स को लेके बहुत ज्यादा इजी हो जाना है। रूल क्या कहते हैं? टारगेट से पहले निकलो, बात खत्म। मेरे से ज्यादा एनालिसिस तुम्हें इस दुनिया में किसी का कामयाब नहीं नजर आएगा सिवाय माइकल के। अगर मैं तुम्हें इतने दिन पहले बोल के जा रहा हूं कि मार्केट यहां तक जाएगी, और मैं इस लॉन्ग में हूं जो कि बिल्कुल बॉटम से हूं, जहां से मूव शुरू हुआ है, इंसेप्शन ऑफ द मूव कहां पे है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो एशियन सेशन में यहां से हो रहा है, मैं यहां से एंटर हुआ हूं, मैं फिर भी वहां तक होल्ड नहीं कर रहा। ये चीज आपको क्या क्या ट्रेनिंग देती है कि आपने जरूरत से आपको जो भी लग रहा है उससे पहले बाहर आ दो। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इन डेमो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग तब आएगी जब अल्टीमेट टर्मिनस का वेट नहीं करोगे और अच्छी एंट्री का वेट करोगे, चलती ट्रेन पे नहीं चढ़ोगे। फोमो है, दिस इज फोमो, दिस इज फोमो। लिक्विडिटी हंट हुआ नहीं है, मार्केट भाग रही है, दिस इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फोमो है, ये फोमो है भाई। जैसे ये लिक्विडिटी हंट होता है, आप कहीं पे भी एंटर हो, जो जहां पे तुम्हारी लॉजिक बनती हो। जितना एक मैं आपको अभी यूट्यूब पे दे सकता हूं, उतनी मैं आपको ये लॉजिक दे सकता हूं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज अ गुड टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम्स का जो डेली टाइम फ्रेम है वो 5 है, और वीकली जो है वो 15 मिनट है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज अ गुड टाइम फ्रेम। थोड़ा सा आपको पेशेंट होना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। आप अगर न्यू डे ओपनिंग गैप के किल होने पे एंटर होते हो, आप जरूरी नहीं यहां पे स्टॉप लॉस रखो। ये कैंडल बुलिश एफवीजी बना रही है, यहां पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो जहां पे मेरी एंट्री थी। देख रहे हो? बहरहाल अल्लाह आप लोगों को भी इस लाइक बनाए। मेरा क्या ही, तुम लोग कामयाब होगे तो मेरा कुछ चला नहीं जाएगा, बल्कि बहुत कुछ आ जाएगा दुआओं से। समझ रहे हो बात को? तो आप यहां पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। क्यों? क्योंकि another diamond brother, another fucking diamond, another diamond। क्योंकि अगर तुम यहां पे एंटर हो रहे हो, ठीक है जी, और मार्केट ऊपर चली गई है और अब वापस नीचे आती है, एंट्री तुम्हारी यहां पे है, तो वो नीचे आके करीब करीब देखो तो ये एफवीजी भी किल करेगी, न्यू डे ओपनिंग गैप भी किल करेगी, ये वाला एफवीजी भी किल कर देगी, ये वाला एफवीजी भी किल कर देगी, क्योंकि ये बेरिश एफवीजी है, इसके ऊपर बॉडीज क्लोज हो चुकी हैं, तो वापस आएगी तो इसको ये भी किल करना पड़ेगा। ये 3-4 पीडीआरएस फेल हो रही हैं। नेक्स्ट इज योर एस। जहां पे 3 पीडीआरएस किल हो रही हैं तो फिर उससे ज्यादा स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, फिर मार्केट रिवर्स हो चुकी है। ये बात मैं ज्यादा क्लियरली नहीं करूंगा, अगर किसी ने पिक करनी है तो कर ले। द डायमंड था बहुत बड़ा। आज मैं आपको कंप्लीट डेली बायस कोर्स दे रहा हूं भाई, एक लेक्चर में, विद एंट्री टेक्निक, विद नैरेटिव, विद बायस, एवरीथिंग। और क्या चाहते हो? ट्रेडिंग को इससे ज्यादा आसान नहीं किया जा सकता।
ऐसा सारा सिनेरियो तुमने तब देखना है जब पिछले दिन एवरेज डेली रेंज ना फेल हुई हो। इस दिन तो इसने एवरेज डेली रेंज नहीं किल की थी, इस दिन किल की थी, इसलिए इस दिन मैंने ट्रेड नहीं की। मैंने मेरे चैम्बर में लेक्चर ही नहीं दिया था इस दिन, जहां तक मुझे याद पड़ता है, नहीं दिया था। बता दो मुझे कमेंट्स में जितने भी बहन भाई मेरे चैम्बर में। अब मार्केट ने चुत्तू सी कैंडल बना दी तो अगले दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट किसी चीज के पीछे जा रही है, तो आप बैठ सकते हो एशिया में। नहीं एशिया में बैठे तो आप फिर लंदन में आओ, जो कि स्टार्ट होता है 1 AM पे यहां से। और लंदन में भी आप इस किस्म की कोई ना कोई एंट्री निकाल सकते हो, बहुत कुछ मिल सकता है। मेरे में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको लंदन भी एक्सप्लेन करूं, न्यूयॉर्क भी करूं, लेकिन आपने अपने आप को पाबंद रखना है सेशंस पे। आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग जो गौर से लेक्चर सुन रहे हो उनको ये डर लग रहा है कि बाबा अब्दुल्ला ने तो फिल के साथ आज गद्दारी कर दी है, इसने यूट्यूब पे ओपनली इतना कुछ सिखा दिया है, ये चीज चेंज हो जाएगी। मैं कसम उठा के कहता हूं ये चेंज नहीं होगा। हम आए हैं इस दुनिया में, हम चले जाएंगे, आने वाली नस्लें आएंगी, जनरेशंस आएंगी, क़यामत आ जाएगी, ये एल्गोरिदम इसी तरह चलेगा, इसमें डिसरप्शन नहीं होगी। हाँ बुरे दिन आएंगे, हाँ मैनुअल इंटरवेंशन होगी, हाँ तुम्हारा एनालिसिस फेल होगा, हाँ ये सब देखते हुए भी हो सकता है तुम कोई गलती कर दो, हो सकता है तुमने एग्जैक्ट राइट टू द टिक यही पकड़ा और यहां पे कहीं एंटर हुए हो, फिर भी तुम्हारा स्टॉप लॉस फेल हो सकता है, क्योंकि फेल बैठा हुआ है। ऐसा एल्गोरिदम कभी नहीं करेगा अगर ये सब देखने के बाद तुम यहां पे स्टॉप लॉस रखोगे और मार्केट आके उसको भी किल करे और फिर नीचे जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मार्केट मेकर आ गया मैनुअल इंटरवेंशन करने, तो एल्गोरिदम बाद में है, पहले वो लोग हैं जिन्होंने एल्गोरिदम को डिजाइन किया, वो फिर एक दफा फिर से नीचे की राइड लगवा के, एक दफा फिर से लिक्विडिटी हंट करके फिर उठा सकते हैं मार्केट को। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, द ग्रेट माइकल उसमें कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रोबेबिलिटीज की गेम है, सर्टेनिटी की गेम नहीं है। सर्टन नहीं होना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तुम्हारे फेवर में कितना को है मार्केट, फिर तुमने एंटर होना है डेमो में, फिर तुमने देखना है कि चल गई तो चल गई, नहीं चल गई तो अगले दिन आएंगे। इस तरीके से काम करो, ऐसी एंट्रीज लो, मेरी जैसी एंट्रीज मत लो। इसको छोड़ दो, इस ट्रेड में तुम ये निकालना छोड़ दो कि मेरा लॉट साइज कितना था, मेरा नकली डेमो में क्या बना, कितना मुझे फायदा हुआ। तुम्हें इससे कभी कोई फायदा नहीं होगा कि मुझे कितना फायदा हो रहा है, तुम्हें इससे कभी कोई नुकसान नहीं होगा कि मुझे कितना नुकसान हो रहा है। तुम्हारा लेना देना तुमसे है, तो छोड़ दो उन लोगों को जो तुम्हें रेंट की गाड़ियां, रेंट के घर दिखाते हैं, और उन लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें मेरी तरह सिखाते हैं। मैं नहीं पसंद, किसी और को जाके सीख लो किसी और से, लेकिन अगर उतना को प्रिसियन वो तुम्हें दे सकता है तब। मैं तो एक ही बंदे का हमेशा रिकमेंड करूंगा जो कि माइकल है। हाँ मुझे नहीं पसंद करते, माइकल से सीख लो, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे और माइकल के अलावा किसी से सीख रहे हो तो मैं ये तुम्हें पत्थर पे लिख के दे सकता हूं कि तुम कुछ ना कुछ जरूर गलत सीख रहे हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि शायद मैं ही कहीं ना कहीं माइकल के साथ मिला हूं, जो कि झूठ है। माइकल को मुझे नहीं, मेरा नहीं पता, माइकल मुझे नहीं जानता, लेकिन इतना को प्रिसियन तुम्हें लगता है कि एक नॉर्मल आदमी का हो सकता है। तुम एक चीज समझने की कोशिश करो, तुम में से जो मेरे चैम्बर में भी हैं और टीजीएस में भी स्पेसिफिकली चार्टर मेंबरशिप में है, वो बंदा 2 मिनट के लिए अभी यहां पे मेरी बात सुने। आप जो कि चार्टर मेंबर भी हो, और क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे टीजीएस में भी लाइफ टाइम मेंबर हैं और मेरे चैम्बर में भी पूरे साल की ली हुई है, तो वो हर तरीके से मुझे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो मुझे यूट्यूब पे भी सुनते हैं। तो मैं अभी फिलहाल के लिए सिर्फ उस बंदे और उन लोगों से मुखातिब हूं। 2 मिनट के लिए देखो कि जो कुछ मैं तुम्हें टीजीएस या स्पेसिफिकली चार्टर मेंबरशिप में बताता हूं, वो तो ये सब नहीं है, वो तो कुछ और ही है। अब जो कुछ मैं तुम्हें मेरे चैम्बर में देता हूं वो तो ये सब नहीं है, वो कुछ और है, और फिर जो मैं आके यूट्यूब पे देता हूं वो कुछ और है। तो एक बंदा 3 डिफरेंट रोड्स पे एट अ टाइम गाड़ी कैसे चला रहा है, एक बंदा एट अ टाइम 3 कश्तियों में कैसे सवार है। मैं यूट्यूब पे कुछ और चीज यूज करके एनालिसिस देता हूं, रिजल्ट सेम निकलता है अल्लाह के करम से। मैं मेरे चैम्बर में कुछ और चीजें यूज करके
एनालिसिस देता हूं, रिजल्ट फिर भी सेम निकलता है अल्लाह के करम से। मैं टीजीएस बैच मेंबरशिप में कुछ और चीजें यूज करके टेप रीडिंग कराता हूं, एनालिसिस फिर भी सेम निकलता है अल्लाह के करम से। मैं टीजीएस चार्टर मेंबरशिप में कुछ ना कुछ उनको और भी दे देता हूं, तो ये बेसिकली 4 कश्तियां जो मैं एट अ टाइम चला रहा हूं, रिजल्ट फिर भी सेम निकल रहा है। कैसे? ये मेरा तुम सबसे सवाल है, कैसे पॉसिबल है? ये जो तुम्हें मैं एंट्री मॉडल वगैरह बता रहा हूं, ये तो मैंने टीजीएस में भी नहीं दिया, मेरे चैम्बर में भी नहीं दिया, टीजीएस चार्टर को भी नहीं दिया, ये तो मैंने यूट्यूब पे दिया। इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे टीजीएस के कंटेंट से। यहां पे मेरे टीजीएस का कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है मेरे टीजीएस के आगे। ये एनालिसिस की कोई वुक्कत नहीं है मेरे टीजीएस के एनालिसिस के आगे। टीजीएस फाड़ के रख देता चार्ट को, टीजीएस फाड़ के रख देता चार्ट को, लेकिन स्टिल प्रिसिजन वही है, टारगेट सेट हो रहे अल्लाह की तरफ से। 4 कश्तियां जिनको चलाने वाला मैं अकेला हूं, पहुंचाता है कि मंजिल पे हूं, डिफरेंट रस्तों से लेके जाता हूं। कैसे पॉसिबल है? क्या सिर्फ और सिर्फ आईसीटी के यूट्यूब से सीख के इतना प्रिसीजन पॉसिबल है, या गेम ही कुछ और है? ये मेरा आपसे सवाल है और आप मुझे कमेंट्स में जवाब दो, जो भी आपको जवाब लगता है। अल्लाह हाफिज, खुदाए पमान। नहीं सॉरी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं जरा ड्रामेटिकली इस लेक्चर को एंड करना चाहता था, लेकिन ये तो हो गया एंटी टेक्निक, क्योंकि आज मैं कंप्लीट डेली बायस कोर्स बना रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसमें एंट्री भी है, सब कुछ है। डॉलर को लेके मुझे लगता क्या है अब आगे क्या होगा? हाँ, ये इस पे तो हमने बात नहीं की, वैसे उसूलन इस पे बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन कर लेते हैं। डॉलर का ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम, 1 मंथ का बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब मैं तुम्हें 1 वीक के टाइम फ्रेम में लेके जा रहा हूं। 1 वीक की कैंडल ने 1 मंथ का ये जो ग्रेइश सा है, जो कि आपको यहां पे फेयर वैल्यू गैप नहीं नजर आएगा, 1 मंथ में नजर आएगा, 1 वीक की कैंडल ने भी अब तो बॉडी किल कर दी, बॉडी से किल कर दी। डेली की कैंडल से तो पहले ही किल हो गया था ना ये, अब तो वीकली से भी किल कर दिया। अब तो डॉलर कह रहे कि मैं तो मतलब कि नीचे ही जाना चाहता हूं शायद। अब यहां पे तुम लोग देखोगे कि गेम कैसे प्ले होती है फ्रैक्टल की नजर से। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले तो डॉलर अगर ऊपर जाता है तो उसको रोकेगा मंथली बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जो कि वीकली की नजर से अब इन्वर्जन लेवल पे आ गया है। ये जो 1 मंथ का गैप है, ये 1 मंथ में स्टिल बुलिश है, क्योंकि अभी मंथली कैंडल क्लोज होने में 8 दिन बाकी हैं, लेकिन 1 वीक की कैंडल ने तो बॉडी क्लोज कर दी है, तो 1 वीक की नजर से तो वो इन्वर्जनली उसका रोल शिफ्ट हो गया। 1 मंथ के जो बुलिश गैप है, अब वो इन्वर्जनली बेरिश पे आ गया। तो सबसे पहले तो मार्केट को अब ये लेवल ऊपर जाने से रोकेगा, यानी ये। उसके बाद 1 डे में भी तो इतना बेयरिश गैप बड़ा बना हुआ है, तो ये भी मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा। 1 डे के कलर क्या होते थे? रेड, क्लासिक बाबा अब्दुल्ला कलर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मार्केट, गौर से सुनो यहां पे मेरी बात को, समझो मेरी बात को। यहां पे हम सबसे पहले तो ये चाहेंगे कि मार्केट अब ये वीकली टाइम फ्रेम में, कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये ग्रेइश सा एरिया जिसको मैं ये देखो सिलेक्ट कर लिया, ये 1 मंथ का लेवल। सबसे पहले हम चाहेंगे मार्केट इसके लोअर 50% में रहे। तो उसका लोअर 50% क्या हो गया? ये इस डॉटेड लाइन से नीचे का जितना भी एरिया। मजीद डॉलर को बेयरिश रखने के लिए हम ये चाहेंगे कि डेली का जो बेयरिश गैप है, इसके भी लोअर 50 में रहे। हमारे पास एरिया अब कम हो गया है, क्योंकि मंथली का बेयरिश गैप का लोअर 50 यहां तक है, लेकिन डेली के बेयरिश गैप का लोअर 50 यहां तक है। अब गौर से सुनते जाओ, गौर से सुनते जाओ और देखते जाओ कि बाबा अब्दुल्ला ने तुम्हें फ्री में क्या दिया। तुम्हारा फुद्दू नहीं लगाया इधर तुम्हें रेंट की गाड़ी और रेंट की रंडियां दिखा के, समझ रहे हो? देखो इधर, अब ये 1 डे का बेयरिश गैप है, स्पेसिफिकली इसके लोअर 50 में रहे, और अगर हम मजीद नीचे चले जाएं तो 4 और में भी तो कितना बड़ा बेयरिश गैप है। ये ग्रीन एरिया,
इसके भी लोअर 50 में रहे, और अगर मजीद नीचे जाना है तो 1 आवर में आ जाए, तो 1 आवर में ये गैप है, इसके भी लोअर 50 में रहे, तो कितना नैरो डाउन हो गया। 1 मंथ में देखते तो इतना ऊपर था अब्दुल्ला भाई, इतना ऊपर जाके नीचे आएगा तो मजा नहीं आएगा, तो 1 आवर तक भी जा सकते हो। 1 आवर के इस गैप के लोअर 50 में रहे, बेहतर ये है। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है ये इसके ऊपर 50 में जाए, लेकिन आइडियली अगर ये 1 आवर के भी गैप के लोअर 50 में रहता है तो डॉलर एक्सट्रीमली बेयरिश है, और मैं चाहता हूं कि डॉलर ऐसे ऊपर जाए। पहले देखो गौर से, डॉलर की नीचे भी लिक्विडिटी है, जो कि डॉलर के ये डेली लोज हैं, जिनको किल करने डॉलर को अब जाना चाहिए। डीएल, ये डेली लोज हैं डॉलर के, ठीक है। ये डेली लोज हैं। ऊपर क्या है, डीएच, यहां से उठा के ले आते हैं, ये डेली हाई है। डॉलर कहीं दरमियान में स्टक है, डेली हाई और लो। कैसे पता चलेगा किधर जाएगा? मैं ये चाहता हूं, डेली हाई कॉपी होके क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया तुम? ये गौर से देखो, ये डॉलर का डेली हाई है, ये डॉलर का डेली लो है, डॉलर दरमियान में स्टक है। पीछे से जो मैंने भाषण दिया उसको याद रखना। 1 आवर में ये स्मूथ हाइज जो है ये डेली हाई है। मैं चाहता हूं पहले डॉलर ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, पहले डॉलर ऐसे ऊपर जाए, उस डेली हाई को किल करे, इस हाई को भी किल करे, 1 आवर के इस गैप के 50 तक चला जाए, वहां से ये नीचे आए और नीचे आके इस न्यू डे ओपनिंग गैप को किल करे, जो कि ये है इस दिन की क्लोजिंग, इस दिन की ओपनिंग, ये न्यू डे ओपनिंग गैप है, इसको किल करे और स्पीड से ऐसे नीचे जाए। दिस इज माई एनालिसिस फॉर डॉलर। मैं ऐसे चाहता हूं। इनिशियली अगर डॉलर ऊपर जाता है तो कमिंग वीक में गोल्ड तो फिर इनिशियली कुछ ना कुछ नीचे आ सकता है, फेक मूव, उसके बाद ऊपर जाए। सिल्वर का अब ये जो डेली हाई है ये कुछ स्मूथ हाई पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डेली हाई सिल्वर का, ये इस तरफ हमारी नजरें हो सकती हैं, जो कि डेली हाई बनता है 17 जून का। लेकिन इनिशियली हम चाहते हैं कि डॉलर ऊपर जाए, ऊपर का लिक्विडिटी हंट करे, क्योंकि बहुत मेजर ड्रॉप दिया है उसने, काफी बड़ा। यहां पे जितने स्टॉप लॉसेस है कहां पे हैं, वो इन हाइज पे हैं। इन हाइज के ऊपर 1 आवर का गैप पड़ा हुआ है, जो कि मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, करते करते हम 1 आवर तक आ गए। अगर डॉलर एक्सट्रीमली बेयरिश है, जो कि मैं चाहता हूं एक्सट्रीमली बेयरिश हो, तो फिर वो इस गैप के भी 1 आवर के गैप के भी 50 को रिस्पेक्ट दे, वहां से नीचे आके इस न्यू डे ओपनिंग गैप को किल करे, उसके बाद ये इनको किल करने जाए, और अल्टीमेटली तो फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि जो डॉलर है वो अगर तो यहां से नीचे जाता है तो फिर उसका ये लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है ये, और अगर उसने इस तरफ जाना है तो गोल्ड फिलहाल नीचे नहीं आ रहा, तो गोल्ड फिलहाल नीचे नहीं आ रहा। गोल्ड के लिए हर्डल क्या है? गोल्ड के लिए सबसे बड़ा हर्डल ये होगा इस बैलेंस प्राइस रेंज का 50 बॉडी से क्रॉस करना। वो गोल्ड इस बैलेंस प्राइस रेंज के 50 को बॉडी से क्रॉस करे, उसको इन्वर्जन लेवल पे लेके आए, वापस उसको नीचे की तरफ किल ना करे, और फिर वो ऐसे ऊपर जाए इस हाई की तरफ। फिलहाल ये है, फिलहाल ये चल रहा है। लेकिन कमिंग वीक में इनिशियली डॉलर ऐसे कर सकता है, क्योंकि अभी उसने ताजा 1 वीक की बॉडी 1 मंथ के बेयरिश गैप के ऊपर क्लोज कर दी है। ये देखो, ये 1 मंथ का बेयरिश गैप है गोल्ड का। अब इसको 1 वीक की नजर से देखो, 1 वीक की बॉडी ऊपर क्लोज कर दी है, और ऑब्वियसली डेली की भी कर दी है। अब ऐसे हो सकते हैं ये कोई रिट्रेसमेंट दें, अगर ये मार्केट को इनिशियली नीचे फेंकते हैं। इसीलिए कहता हूं मंडे को जाने दिया करो, मंडे बायस सेट कर रहा होता है। इनिशियली अगर ये नीचे फेंकते भी हैं तो ये जो ग्रेइश सा एरिया है, जो कि अब वो मंथली एफवीजी है, इस पे आके इसको रुकना चाहिए, यहां से इसको ऊपर जाना चाहिए, और इस बैलेंस प्राइस रेंज के 50 को किल करना चाहिए। फिर इसके बैलेंस प्राइस रेंज के 50 से इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, और फिर इसको ऊपर की तरफ रवा दवा होना चाहिए। दिस इज इट।
ऐसे कोई मतलब ऐसे मार्केट आपका एनालिसिस ऐसे होना चाहिए, ऐसे करती है नहीं करती क्या होता है वो तो तब की तब देखेंगे, लेकिन पीछे से कोई नैरेटिव होना चाहिए कि हो क्या रहा है। ये सब डॉलर के ऑपोजिट है। डॉलर के बारे में मैं क्या कह रहा हूं कि डॉलर इनिशियली ऊपर जाए तो गोल्ड इनिशियली अगर नीचे आता है लेकिन आके रुक जाए 1 मंथ के गैप के टॉप पे, और डॉलर अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाके रुक जाए 1 और के गैप के 50 पे, वहां से डॉलर नीचे आए, नीचे आके क्या करे, इस एंड डॉग को किल करे, फिर इस एंड डॉग से इसे सपोर्ट मिले के मतलब रेजिस्टेंस मिले। दिस इज द रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज इट। ये सपोर्ट नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं है। यहां से आके इसको किल करे, वापस इस पे जाता भी है तो रुके, फिर वो नीचे आए। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ गोल्ड। गोल्ड पहले नीचे आए, यहां पे आके रुके, यहां से सपोर्ट मिले, फिर ऊपर जाए। डॉलर पहले ऊपर जाए, यहां पे आके रुके, फिर नीचे आए, एंड डॉग को किल करे, यहां से आके इसको रेजिस्टेंस मिले, यहां से फिर नीचे जाए। तो मतलब ऐसे कुछ हो तो बेहतर है, प्रेफरेबल ये। ऐसा नहीं होता कोई मसला नहीं। ये पूरा मैंने आपको डेली बायस समझा दिया, मैंने आपको एंटी टेक्निक बता दी, इसके अंदर कैसे एंटी टेक्निक्स बनती हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सब 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 बता दिया। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, उसको छोड़ दो, अपने पे फोकस रखो, अपनी कामयाबी पे फोकस रखो। आपको मेरी कामयाबी नाकामी से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे आपकी कामयाबी नाकामी से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह करे आप कामयाब हो तो मुझे दुआएं जरूर मिल जाएंगी, और दुआएं ही चाहिए होती हैं, और कुछ नहीं होता दुनिया में। तो बहरहाल वो डॉलर बेस्ड एनालिसिस रहता था, वो भी मैंने कवर कर दिया, कंप्लीट कोर्स बन गया लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोशिश कर सकते हो मेरे चैनल को 100K तक लेके जाने की, 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक लेके जाने की। अगर तुम्हारे ज़मीर जिंदा हैं, अगर तुम्हारे ज़मीर मर गए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, खुदा पमान।